नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आप सभी का हृदय से स्वागत है इस पवित्र कथा के माध्यम से। आज मैं आपको एक अत्यंत रहस्यमयी, रोमांचक और दार्शनिक प्रसंग सुनाने जा रहा हूं, जो स्वयं देवाधिदेव, महादेव और कर्मफलदाता शनिदेव के बीच घटित हुआ था। ये कथा है न्याय और करुणा की। ये कथा है कर्म और नियति की। यह कथा है उस अद्भुत लीला की, जब स्वयं महादेव को शनि की वक्र दृष्टि का सामना करना पड़ा। तो आइए अपना मन, अपना ध्यान, अपनी आत्मा को एकाग्र करके इस पवित्र कथा को सुने और महादेव की उस लीला का साक्षी बने, जिसने ब्रह्मांड के सारे नियमों को एक नया आयाम दिया। प्राचीन काल की बात है, सृष्टि के आरंभिक काल की बात है, जब कैलाश पर्वत के हिमाच्छादित शिखरों पर परम वैरागी देवाधिदेव महादेव अपनी अनंत समाधि में लीन थे। उनके मस्तक पर चंद्र सुशोभित था और गले में वासुकी नाग विश्राम कर रहा था। संपूर्ण ब्रह्मांड उनकी सांसों की लय के साथ धड़क रहा था। उनके भाल पर स्थित तीसरा नेत्र मूंदा हुआ था, फिर भी उससे निकलने वाली तेजोरेखा सातों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके जटाजूट से गंगा की अविरल धारा प्रवाहित हो रही थी, जो ब्रह्मांड के समस्त पापों का शमन करती थी। मृगछाला ओढ़े, भस्म में रमे, रुद्राक्ष की माला पहने वे त्रिलोकीनाथ उस समय गहन ध्यान में थे, जहां न समय का बोध था, न स्थान का, केवल शून्य था। और उस शून्य में बस एक ही नाद गूंज रहा था, ओम। दूसरी ओर सूर्यलोक में एक अत्यंत भयंकर और न्यायप्रिय शक्ति का उदय हो चुका था, शनिदेव। महादेव ने ही अपने वरदान से सूर्यपुत्र शनि को कर्मफलदाता और दंडाधिकारी का सर्वोच्च पद सौंपा था। शनिदेव की वक्र दृष्टि इतनी प्रचंड थी कि उसके पड़ते ही देवता, दानव, यक्ष और गंधर्व कांप उठते थे। बड़े बड़े राजा रंक बन जाते थे और देवराज इंद्र का सिंहासन भी डगमगा जाता था। उनके रथ में नीले घोड़े जुते थे। वे लोहे के बने अस्त्र शस्त्र धारण करते थे और उनका वर्ण नीलाचल पर्वत के समान गहरा नीला था। वे धीरे धीरे चलते थे, किंतु उनके पदचाप की गूंज तीनों लोकों में सुनाई देती थी। जब वे आकाश में गोचर करते थे तो उनकी परिक्रमा का अर्थ होता था कर्मों का लेखा जोखा, पाप पुण्य का हिसाब और नियति का फैसला। एक दिन शनिदेव के न्याय के बहीखाते में एक ऐसा क्षण आया, जिसने स्वयं कालों के काल महाकाल के दरबार में सन्नाटा खींच दिया। ग्रहों की गणना ने बताया कि अब वह समय आ गया है, जब ब्रह्मांड के सर्वोच्च नियंता स्वयं महादेव पर शनि की 7.5 की दृष्टि पड़ने वाली है। यह जानकर स्वर्ग से लेकर पाताल तक त्राही त्राही मच गई। देवता थर थर कांपने लगे कि यदि शनि की वक्र दृष्टि विनाश के देवता पर पड़ी तो प्रलय को कौन रोकेगा। बृहस्पति देव ने इंद्र से कहा, देवराज, यह संकट का समय है। यदि शनि की दृष्टि त्रिलोकीनाथ पर पड़ी तो संतुलन बिगड़ जाएगा। महादेव तो कालातीत हैं, पर उनकी लीलाएं मानवीय समझ से परे हैं। हम नहीं जानते कि इस घटना का परिणाम क्या होगा। इंद्र ने चिंतित स्वर में कहा, हे देवगुरु, क्या हम शनिदेव को इस कार्य से विरत नहीं कर सकते। बृहस्पति मुस्कुराए, देवराज, शनि को स्वयं महादेव ने न्याय का अधिकारी बनाया है। वे किसी के दबाव में नहीं आते। उनके लिए न कोई छोटा है न बड़ा। उनके लिए हर प्राणी समान है, चाहे वह देवराज इंद्र हो या कोई साधारण कीट। नियति के मार्ग को कोई नहीं बदल सकता। देवताओं की चिंता बढ़ती जा रही थी। नारद मुनि, जो सदैव कहीं न कहीं विचरण करते रहते थे, उन्होंने यह समाचार सुना तो वे भी आश्चर्यचकित रह गए। वे तुरंत कैलाश की ओर प्रस्थान कर गए, यह देखने कि आखिर यह लीला कैसे घटित होती है। कैलाश के हिमाच्छादित शिखरों पर नारद मुनि पहुंचे। वहां का दृश्य अद्भुत था। नंदी महाद्वार पर खड़े थे, गणेश जी अपने मूषक वाहन के साथ विराजमान थे और कार्तिकेय अपने मयूर पर सवार होकर परिक्रमा कर रहे थे। पार्वती माता अपने सखियों के साथ वाटिका में विचरण कर रही थी। सब कुछ शांत था, मानो काल की गति भी यहां ठहर गई हो। नारद मुनि ने नंदी से कहा, हे नंदीश्वर, क्या महादेव इस समय दर्शन देंगे। मैं उनसे एक महत्वपूर्ण संवाद करना चाहता हूं। नंदी ने विनम्रता से सिर झुकाया और बोले, हे नारद मुनि, महादेव गहन समाधि में है। उन्होंने आदेश दिया है कि इस समय कोई उन्हें विचलित न करे, परंतु आप जैसे महान भक्त के लिए मैं एक बार प्रयास कर सकता हूं। नंदी उस गुफा की ओर बढ़े
जहां महादेव समाधिस्थ थे। वह गुफा अत्यंत प्राचीन थी, जहां हजारों वर्षों से कोई प्रवेश नहीं कर पाया था। उसके द्वार पर दो विशाल गण खड़े थे, जिनके हाथों में त्रिशूल थे। उन्होंने नंदी को देखकर रास्ता दिया। नंदी ने गुफा में प्रवेश किया तो देखा कि महादेव कमल की मुद्रा में बैठे हैं। उनका ध्यान इतना गहन है कि उनके चारों ओर प्रकाश का एक गोला बन गया है। उनकी प्रत्येक श्वास से ब्रह्मांड में नई सृष्टि का संचार हो रहा था और प्रत्येक उच्छ्वास से प्रलय की लहरें उठ रही थीं। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि नंदी कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गए। नंदी ने धीरे से कहा, प्रभु, नारद मुनि आपसे मिलना चाहते हैं। क्या मैं उन्हें भीतर लाऊं? महादेव ने धीरे से अपने नेत्र खोले। उनकी आंखों में समूचा ब्रह्मांड समाया हुआ था। उनके चेहरे पर वही अद्भुत मुस्कान थी जो सृष्टि के सारे रहस्यों को जानती थी। उन्होंने कहा, नंदी, नारद यहां इसलिए आए हैं क्योंकि उन्हें शनि के आगमन की सूचना मिली है। वे मुझे सचेत करना चाहते हैं। उन्हें भीतर भेज दो। नारद मुनि जब गुफा में प्रवेश करते हैं तो उनका हृदय भक्ति से भर जाता है। वे महादेव के चरणों में गिर पड़ते हैं और कहते हैं, प्रभु, त्रिलोकीनाथ, सृष्टि के स्वामी, क्या आप जानते हैं कि शनिदेव आपके द्वार पर आने वाले हैं? वे अपनी वक्र दृष्टि लेकर आ रहे हैं। देवताओं में हाहाकार मचा हुआ है। कोई नहीं जानता कि इस घटना का क्या परिणाम होगा। महादेव की मुस्कान और गहरी हो गई। उन्होंने कहा, हे नारद, तुम कर्म और नियति के रहस्यों को जानते हो। जो होना है वह होगा। शनि मेरे ही दिए हुए कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। वे न्याय के देवता हैं। उनका मार्ग अवरुद्ध करना मेरे ही बनाए नियमों का उल्लंघन होगा। नारद मुनि ने आश्चर्य से कहा, प्रभु, आप स्वयं नियति के स्वामी हैं। आप चाहें तो इस घड़ी को टाल सकते हैं। आप तो काल के भी काल हैं। महादेव ने धीरे से कहा, नारद, जो स्वयं नियमों का पालन नहीं करता, वह दूसरों से नियम पालन की आशा कैसे कर सकता है? मैंने शनि को कर्मफलदाता बनाया है। उनका कर्तव्य है कि वे हर प्राणी पर अपनी दृष्टि डालें, चाहे वह कोई भी हो। यदि मैं स्वयं को इससे अलग कर लूं, तो फिर यह सृष्टि अधूरी है। नारद मुनि समझ गए कि महादेव की लीला अलौकिक है। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं तो केवल इस अद्भुत लीला का साक्षी बनने आया हूं। कृपया मुझे इस घटना को देखने की अनुमति दें। महादेव ने कहा, तुम सदा घटनाओं के साक्षी रहे हो नारद। इस बार भी तुम देखो और इस कथा को संपूर्ण ब्रह्मांड में गाओ। ये कथा कर्म और नियति की अटलता की कहानी होगी। इधर शनिदेव अपने मार्ग पर अग्रसर थे। उनका रथ धीरे धीरे आकाश में चल रहा था। उनके नीले वर्ण ने आकाश को भी नीला कर दिया था। जहां से वे गुजरते थे वहां के वातावरण में एक गंभीरता छा जाती थी। पक्षी मौन हो जाते थे, पशु ठहर जाते थे और मनुष्यों के मन में अज्ञात भय समा जाता था। शनिदेव का मार्ग सीधा कैलाश की ओर था। मार्ग में उन्हें अनेक देवता मिले, जिन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे शनिदेव, कृपया अपने इस मार्ग पर पुनर्विचार करें। महादेव तो आपके स्वामी हैं। उन पर दृष्टि डालना कहाँ का न्याय है? शनिदेव ने गंभीर स्वर में कहा, हे देवताओं, महादेव ने मुझे जो कर्तव्य सौंपा है, उस कर्तव्य में न कोई स्वामी है, न कोई दास, न कोई देवता है, न कोई दानव, न कोई बड़ा है, न कोई छोटा। मुझे हर उस प्राणी पर दृष्टि डालनी है जो समय के चक्र से बंधा है, और समय के चक्र से कोई मुक्त नहीं, स्वयं महादेव भी नहीं। देवता निराश होकर लौट गए। शनिदेव का रथ निरंतर आगे बढ़ता रहा। अंततः वे कैलाश की तलहटी में पहुंच गए। वहां का दृश्य अत्यंत मनोरम था। बर्फ से ढके पहाड़, उन पर चमकता सूर्य का प्रकाश और बीच बीच में बहती गंगा की धाराएं। कैलाश की शोभा अपरंपार थी, किंतु शनिदेव के आगमन से वहां के वातावरण में एक अजीब सा तनाव उत्पन्न हो गया। नंदी ने दूर से ही शनिदेव को आते देख लिया। उनके काले वर्ण और धीमी गति से चलने वाले रथ ने नंदी के हृदय में भी एक अज्ञात भय उत्पन्न कर दिया। उन्होंने तुरंत गणों को सचेत किया। सभी गण अपने अपने स्थानों पर खड़े हो गए। उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र थे। गणेश जी भी अपने आसन से उठ खड़े हुए। उनका मुख गंभीर था। कार्तिकेय ने अपने मयूर को आगे बढ़ाया। उनकी आंखों में युद्ध की जिजीविषा थी। शनिदेव ने जब इस तैयारी को देखा तो उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया।
वे अपने रथ से उतरे और धीरे धीरे कैलाश के मुख्य द्वार की ओर बढ़ने लगे। उनका प्रत्येक कदम भारी था, मानो उनके चरणों में समस्त प्राणियों के कर्मों का बोझ हो। जैसे जैसे वे निकट आते गए, वैसे वैसे गणों का तनाव बढ़ता गया। अंततः वे द्वार पर पहुंच गए। नंदी ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे शनिदेव, आपका कैलाश में स्वागत है। कृपया बताइए कि आपके आगमन का कारण क्या है। शनिदेव ने गंभीर स्वर में कहा, हे नंदीश्वर, मैं यहाँ किसी से युद्ध करने नहीं, बल्कि महादेव के ही बनाए सृष्टि के विधान को पूरा करने आया हूं। कृपया मुझे उनके दर्शन की अनुमति दें। नंदी ने कहा, हे देव, महादेव इस समय गहन समाधि में हैं। उन्होंने निर्देश दिया है कि कोई उन्हें विचलित न करे। शनिदेव मुस्कुराए, यदि उनके चेहरे पर मुस्कान कही जा सकती थी। उन्होंने कहा, नंदीश्वर, मैं स्वयं को रोक सकता हूं, किंतु समय को नहीं। समय की गति को कोई नहीं रोक सकता। मैं यहां समय के उस क्षण को लेकर आया हूं जो महादेव के जीवन में आने वाला है। यदि महादेव समाधि में हैं, तो भी समय उनके लिए नहीं रुका है। यह सुनकर गणों में हलचल मच गई। कार्तिकेय आगे बढ़े और बोले, हे शनिदेव, मैं आपका सम्मान करता हूं, किंतु यदि आप मेरे पिता की समाधि भंग करने पर उतारू हैं, तो मुझे आपसे युद्ध करना पड़ेगा। शनिदेव ने कार्तिकेय की ओर देखा और कहा, हे कार्तिकेय, आप महान योद्धा हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। किंतु क्या आप समय से युद्ध कर सकते हैं? मैं समय का दूत मात्र हूं। मेरे साथ युद्ध करने का अर्थ है स्वयं नियति से युद्ध करना। तभी गुफा से एक दिव्य ध्वनि आई, उन्हें आने दो नंदी, ये उनका अधिकार है। यह महादेव की वाणी थी। नंदी और गण एक ओर हट गए। शनिदेव धीरे धीरे उस गुफा की ओर बढ़े जहां महादेव समाधिस्थ थे। उनका हृदय भी इस समय कुछ भारी था। वे जानते थे कि वे जो करने जा रहे हैं वह सृष्टि के इतिहास में अद्वितीय है। किसी ने भी आज तक स्वयं महादेव पर अपनी दृष्टि डालने का साहस नहीं किया था। किंतु शनिदेव के लिए न्याय से बढ़कर कुछ नहीं था, चाहे वह स्वयं उसके प्रभाव से पीड़ित क्यों न हो। शनिदेव महादेव की गुफा के द्वार पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि महादेव वहां नहीं थे, केवल उनका तेज वहां विद्यमान था। शनिदेव ने हाथ जोड़े और अत्यंत भारी किंतु विनयी स्वर में बोले, हे देवाधिदेव, हे त्रिलोकीनाथ, आपने ही मुझे कर्म और काल के चक्र का रक्षक बनाया है। आज वह समय आ गया है जब आप पर मेरी वक्र दृष्टि पड़ने वाली है। मुझे क्षमा करें प्रभु, किंतु आज से सवा प्रहर के लिए आपको भी मेरी दृष्टि के ताप से होकर गुजरना होगा। गुफा में गहरा सन्नाटा छा गया। शनिदेव की वाणी की गूंज उस गुफा में फैल गई और उसके पश्चात एक अद्भुत घटना घटी। उस तेज के मध्य से महादेव प्रकट हुए। उन्होंने धीरे से अपने नेत्र खोले। उनके होठों पर वही रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। उन्होंने एक गहरी दृष्टि से शनि की ओर देखा और कहा, हे सूर्यपुत्र, मैं काल हूं और काल किसी की दृष्टि से नहीं बनता। मैं समय का स्वामी हूं, समय मेरा स्वामी नहीं। यदि तुम में सामर्थ्य है तो मुझ पर अपनी दृष्टि डालकर दिखाओ। मैं तुम्हें यह अवसर देता हूं, लेकिन याद रखो, जो तुम खोजोगे वह तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं वह हूं जो सदा रहता है, फिर भी कभी दिखाई नहीं देता। यह कहकर महादेव उसी क्षण वहां से अंतर्धान हो गए। यह कोई साधारण अंतर्धान नहीं था, यह लीला का आरंभ था। महादेव का वह स्थान खाली हो गया, केवल उनका तेज वहां बिखरा रह गया। शनिदेव ने अपने नेत्र बंद किए और अपनी दिव्य दृष्टि से महादेव को खोजना आरंभ किया। उनकी दृष्टि ने तीनों लोकों को भेदना शुरू कर दिया। ब्रह्मांड के रचयिता और उसके दंडाधिकारी के बीच लुका छिपी का यह सबसे बड़ा और रहस्यमयी खेल शुरू हो गया। शनिदेव की वक्र दृष्टि महादेव को पूरे ब्रह्मांड में ढूंढने लगी। यह कोई साधारण खोज नहीं थी। शनिदेव का तेज गुफा से बाहर निकलकर संपूर्ण कैलाश में फैल गया। उन्होंने अपनी दृष्टि से कैलाश के एक एक कण को देखना शुरू किया। पर्वत की प्रत्येक बर्फ के कण, प्रत्येक वृक्ष की पत्ती, प्रत्येक जीव जंतु, सब पर उनकी दृष्टि पड़ी, किंतु महादेव कहीं नहीं थे। तब शनिदेव ने अपनी दृष्टि को और विस्तार दिया। उनकी दृष्टि ने सप्तलोकों का भ्रमण आरंभ किया। सबसे पहले वे स्वर्गलोक पहुंचे। इंद्र की सभा में जब शनि की दृष्टि पड़ी
तो सारे देवता कांप उठे। इंद्र ने अपना सिंहासन संभाला, किंतु उनका हृदय धड़क रहा था। शनि की दृष्टि ने स्वर्ग के प्रत्येक महल, प्रत्येक वाटिका, प्रत्येक देवता को देखा। अप्सराएं थर थर कांप उठी। गंधर्वों का संगीत थम गया, किंतु महादेव वहां नहीं थे। तब शनि की दृष्टि पातालों की ओर गई। वहां नागों की दुनिया थी। शेषनाग ने उस दृष्टि के ताप को महसूस किया और वे अपने फनों को और ऊंचा उठा गए। वासुकी, जो महादेव के गले का हार थे, वे भी वहां मौजूद थे। शनि की दृष्टि ने पाताल के गहरे अंधकार में भी प्रवेश किया। वहां के राक्षस, दानव, नागकन्याएं सब उस दृष्टि के ताप से व्याकुल हो उठे, किंतु महादेव वहां भी नहीं थे। तब शनि ने पृथ्वी की ओर अपनी दृष्टि डाली। पृथ्वी के 7 महाद्वीप, 9 खंड, सभी पर उनकी दृष्टि गई। हिमालय के शिखरों से लेकर समुद्र की गहराइयों तक, घने जंगलों से लेकर रेगिस्तानों तक, मनुष्यों की बस्तियों से लेकर वनों के पशुओं तक, हर जगह शनि की दृष्टि ने खोज की, किंतु महादेव का कहीं पता नहीं चला। शनि ने सोचा, महादेव तो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वे कहीं भी हो सकते हैं। मुझे और गहराई में जाना होगा। उन्होंने अपनी दृष्टि को और अधिक तीक्ष्ण किया। अब उनकी दृष्टि ने ब्रह्मांड के उन कोनों को भी देखना शुरू किया जहां साधारणतः कोई नहीं जाता। वे ब्रह्मलोक पहुंचे। वहां ब्रह्मा जी अपनी सभा में विराजमान थे। शनि की दृष्टि के आगमन से वे भी चौंक गए। उन्होंने कहा, हे शनि, तुम यहां क्या खोज रहे हो? शनि ने अपनी दृष्टि से ही संदेश भेजा, हे पितामह, मैं महादेव को खोज रहा हूं। समय आ गया है कि उन पर मेरी दृष्टि पड़े। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, हे शनि, तुम तो कर्म के देवता हो। क्या तुम नहीं जानते कि महादेव कर्मों से परे हैं? वे तो निर्गुण, निराकार, सर्वव्यापी हैं। उन्हें खोजना सूर्य को दीपक से खोजने जैसा है। शनि ने विनम्रता से कहा, हे पितामह, मैं यह सब जानता हूं, किंतु मेरा कर्तव्य मुझे यहां लाया है। महादेव ने स्वयं मुझे यह अधिकार दिया है कि मैं सबको उनके कर्मों का फल दूं। यदि मैं स्वयं उनकी परीक्षा नहीं ले सकता, तो मेरा यह अधिकार अधूरा है। यह सुनकर ब्रह्मा जी चुप हो गए। शनि की दृष्टि वहां से आगे बढ़ी। अब वे विष्णुलोक पहुंचे। भगवान विष्णु शेष शैया पर लेटे हुए थे और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थी। शनि की दृष्टि के आगमन से वातावरण में परिवर्तन आ गया। भगवान विष्णु ने अपने नेत्र खोले और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे शनि, तुम्हारी खोज ने मेरा ध्यान भंग किया। क्या तुम महादेव को खोज रहे हो? शनि ने कहा, हे प्रभु, मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। महादेव ने मुझसे छिपने की लीला रची है और मैं उन्हें खोज रहा हूं। विष्णु जी ने कहा, हे शनि, महादेव को कोई नहीं खोज सकता जब तक वे स्वयं न चाहें। तुम्हारा प्रयास निरर्थक है। फिर भी तुम अपना कर्तव्य करो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम सफल हो, क्योंकि तुम न्याय के मार्ग पर हो। शनि ने विष्णु जी को प्रणाम किया और अपनी खोज जारी रखी। उन्होंने 7 लोकों में हर उस स्थान को देखा जहां कोई प्राणी रह सकता था। उन्होंने सूर्य के तेज में झांका, चंद्रमा की शीतलता में प्रवेश किया, अग्नि की ज्वाला में देखा, वायु की गति में ढूंढा, जल की तरलता में खोजा, पृथ्वी की स्थिरता में झांका, किंतु महादेव कहीं नहीं थे। वे तो स्वयं इन सब पंचतत्वों के स्वामी थे। उनमें कैसे समा सकते थे? समय बीत रहा था। शनि की खोज को काफी समय हो गया था, किंतु सफलता नहीं मिली थी। देवता, जो इस घटना को देख रहे थे, राहत की सांस ले रहे थे। उन्हें लगा कि शनि महादेव को नहीं खोज पाएंगे और ये घड़ी टल जाएगी, किंतु शनि ने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा, महादेव ने स्वयं कहा था कि मैं काल हूं और काल किसी की दृष्टि से नहीं बनता, किंतु वे काल हैं तो उनका एक स्वरूप समय से बंधा हुआ भी है। वे सदाशिव हैं तो वे साकार भी हैं। उनका साकार रूप तो समय के अधीन है। मुझे उनके उसी साकार रूप की खोज करनी है जो इस सृष्टि में विचरण करता है। तब शनि ने अपनी दृष्टि को एक अलग ही दिशा में लगाया। उन्होंने उन स्थानों पर ध्यान केंद्रित किया जहां महादेव ने अपनी लीलाएं की थीं। वे कैलाश के उन भागों में गए जहां महादेव अपने भक्तों से मिलते थे। वे मंदाकिनी के तट पर गए जहां महादेव गंगा के साथ विहार करते थे। वे उस वाटिका में गए जहां पार्वती के साथ महादेव बैठा करते थे, किंतु वहां भी महादेव नहीं थे।
शनि ने एक गहरा श्वास लिया। उन्होंने सोचा, यदि महादेव ने यह लीला रची है तो वे कहीं न कहीं अवश्य हैं, और वे ऐसे स्थान पर हैं जहां कोई उन्हें खोजने नहीं जाता। कहीं वे किसी साधारण प्राणी का रूप धारण करके न छिप गए हों। ये विचार आते ही शनि की दृष्टि ने एक नई दिशा पकड़ी। उन्होंने सभी लोगों के सभी जीवों को देखना शुरू कर दिया। देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट पतंग, वृक्षलता, सबको। वे हर उस जीव की आत्मा को देख रहे थे, उसके कर्मों को देख रहे थे, उसके भूत और भविष्य को देख रहे थे। और इसी खोज में उनकी दृष्टि एक स्थान पर ठहर गई। वह स्थान था पृथ्वी के एक घने जंगल में। वहां एक गुफा थी जो बहुत पुरानी थी। उस गुफा के अंधेरे में एक विशालकाय पशु बैठा हुआ था। वह एक बैल था। उसका शरीर विशाल था, उसके सींग लंबे और तीखे थे, और उसकी आंखों में एक अलौकिक चमक थी। वह बैल गुफा के एक कोने में बैठा हुआ था। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं, और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। शनि की दृष्टि उस बैल पर टिक गई। उन्होंने उसकी आत्मा को देखा। वह आत्मा कोई साधारण आत्मा नहीं थी। वह आत्मा समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त थी, फिर भी उस बैल के शरीर में सिमटी हुई थी। वह आत्मा सृष्टि के हर कण में थी, फिर भी उस गुफा के अंधेरे में छिपी हुई थी। शनि समझ गए, ये कोई साधारण बैल नहीं था। ये स्वयं महादेव थे, जिन्होंने नंदी का रूप धारण कर लिया था। वे अपने ही वाहन का रूप लेकर छिप गए थे, ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। शनि मुस्कुराए। उन्होंने देखा कि महादेव उस गुफा में बैल के रूप में बैठे हैं। उनके चारों ओर अंधकार था, और उस अंधकार में केवल उनकी आंखों की चमक थी। वहां न कोई देवता था, न कोई भक्त, न कोई सेवक। केवल वे अकेले थे, और वे अपनी इस नई अवस्था में भी उतने ही शांत थे जितने कैलाश पर समाधि में थे। शनि ने अपनी दृष्टि को स्थिर किया। अब वे जानते थे कि महादेव कहाँ हैं। उनकी दृष्टि ने उस गुफा को, उस बैल को, उस अंधकार को घेर लिया। उनकी दृष्टि का ताप वहां तक पहुंचने लगा। किंतु तभी शनि को एहसास हुआ कि 1:15 का समय पूरा हो गया है। उनकी दृष्टि डालने का समय समाप्त हो गया था। उन्होंने अपनी दृष्टि को वापस खींच लिया। उधर उस गुफा में बैठे बैल ने अपनी आंखें खोली। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ, और उसने अपना असली रूप धारण कर लिया। वही महादेव, वही त्रिलोकीनाथ, वही चंद्रशेखर, वही गंगाधर। उनके चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी। उन्होंने अपने चारों ओर देखा। वह गुफा, वह अंधकार, वह जंगल। फिर वे धीरे धीरे गुफा से बाहर निकले। बाहर का दृश्य अद्भुत था। शनिदेव वहां खड़े थे। उनके सिर झुका हुआ था, हाथ जोड़े हुए थे। उनके चेहरे पर कोई विजय नहीं थी, कोई गर्व नहीं था, केवल एक गहरी श्रद्धा और विनम्रता थी। उनके पीछे नारद मुनि खड़े थे, और दूर से देवता भी इस अद्भुत दृश्य को देख रहे थे। महादेव धीरे धीरे शनि के पास आए और बोले, हे सूर्यपुत्र, तुमने मुझे ढूंढ लिया। तुम्हारी दृष्टि ने मुझे इस गुफा में भी ढूंढ निकाला, किंतु देखो, मैं वैसा ही हूं जैसा था। मुझ पर तुम्हारी दृष्टि का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मैं तुम्हारी दृष्टि के बाद भी वही हूं। मैं तुम्हारी दृष्टि के पहले भी वही था। काल किसी की दृष्टि से नहीं बदलता। यह सुनकर शनिदेव ने सिर झुका लिया। फिर उन्होंने अपने हाथ जोड़े और अत्यंत विनम्र स्वर में कहना शुरू किया, हे प्रभु, आप सत्य कह रहे हैं। आप पर मेरी दृष्टि का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। किंतु प्रभु, कृपया एक बार इस घटना पर गौर करें। मेरी दृष्टि के कारण ही आपको, जो त्रिलोकीनाथ हैं, जिनके चरणों में 7 लोक हैं, जो समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं, 1:15 के लिए अपना कैलाश छोड़कर इस घने जंगल में आना पड़ा। आपको अपना दिव्य स्वरूप त्याग कर एक पशु का रूप धारण करना पड़ा। आपको इस अंधेरी गुफा में छिपना पड़ा। क्या यही आप पर मेरी दृष्टि का प्रभाव नहीं था? शनि के ये वचन सुनकर वहां एक गहरा सन्नाटा छा गया। देवता स्तब्ध रह गए। नारद मुनि की आंखें चमक उठीं। उन्होंने समझ लिया कि शनि ने एक गूढ़ रहस्य उद्घाटित किया है। महादेव ठहर गए। उनके चेहरे पर वह मुस्कान और भी गहरी हो गई। उन्होंने शनि की ओर देखा और कहा, हे शनिदेव, तुमने सच कहा। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारी दृष्टि से बच गया, किंतु तुमने मुझे दिखा दिया कि तुम्हारी दृष्टि का प्रभाव कितना गहरा है। मुझे, जो कैलाश का स्वामी हूं, जिसके लिए समस्त ब्रह्मांड
एक कण मात्र है। आज इस गुफा में छिपना पड़ा। ये वास्तव में तुम्हारी दृष्टि का ही प्रभाव था। शनि ने फिर कहा, हे प्रभु, मैं क्षमा चाहता हूं। मैं जानता हूं कि आपने यह लीला मेरे कर्तव्य के सम्मान में की थी। आपने मुझे यह सिद्ध करने का अवसर दिया कि कर्म का नियम सबके लिए समान है। आप स्वयं उस नियम के निर्माता हैं, फिर भी आपने उसका पालन किया। इससे बड़ा मेरा सम्मान और क्या हो सकता है। तब महादेव ने शनि को अपने हृदय से लगा लिया। उन्होंने कहा, हे सूर्यपुत्र, तुम सच्चे न्यायकारी हो। तुमने मुझे भी नहीं छोड़ा। यही तो तुम्हारी महिमा है। तुम कर्मफल दाता हो और तुम्हारा न्याय अटल है। चाहे कोई देवता हो या दानव, चाहे कोई राजा हो या रंक, चाहे कोई संत हो या पापी, तुम सबको उनके कर्मों का फल देते हो। और आज तुमने मुझे भी दिखा दिया कि मैं भी इस नियम से परे नहीं हूं। तब महादेव और शनिदेव के बीच एक गहन दार्शनिक संवाद आरंभ हुआ। वह संवाद इतना गूढ़ था कि देवता भी उसे सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। नारद मुनि ने उसे अपने हृदय में संजो लिया ताकि वे इसे संपूर्ण ब्रह्मांड में गा सके। महादेव ने कहा, हे शनि, तुम जानते हो कि मैं तीनों लोकों का स्वामी हूं। मैं सृष्टि का संहारक हूं। मैं काल हूं। मैं महाकाल हूं। फिर भी आज मुझे तुम्हारी दृष्टि से बचने के लिए छिपना पड़ा। ये बताओ, इसका क्या अर्थ है? शनि ने कहा, हे प्रभु, इसका अर्थ यह है कि आपने स्वयं जो नियम बनाए हैं वे सबसे बड़े हैं। आप चाहे काल के भी काल हैं, फिर भी आपने सृष्टि के संचालन के लिए कुछ नियम बनाए हैं, और उन नियमों का पालन स्वयं करना आपकी महानता है। मैं तो केवल उन नियमों का एक अंग हूं। मैं आपके बनाए नियमों का पालन करता हूं, और आज आपने स्वयं उन नियमों का सम्मान किया। महादेव ने कहा, किंतु हे शनि, क्या तुम नहीं जानते कि मैं साक्षात परब्रह्म हूं? मैं निर्गुण हूं, निराकार हूं, अजन्मा हूं। मुझ पर किसी ग्रह की दृष्टि कैसे पड़ सकती है? शनि ने कहा, हे प्रभु, आप निर्गुण हैं, निराकार हैं, यह सत्य है, किंतु आपने सृष्टि के लिए सगुण रूप भी धारण किया है। आप भोलेनाथ हैं, आप शंकर हैं, आप महादेव हैं। इस सगुण रूप में आप समय के अधीन हैं, और समय के अधीन होने का अर्थ है कर्म के अधीन होना। कर्म और समय एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए इस सगुण रूप में आप मेरी दृष्टि से बच नहीं सकते। महादेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे शनि, तुमने मुझे एक नया दृष्टिकोण दिया है। मैंने हमेशा सोचा था कि मैं सबसे ऊपर हूं, किंतु तुमने मुझे दिखा दिया कि मैं भी अपने ही बनाए नियमों के अधीन हूं। यह बहुत बड़ा सत्य है। तब शनि ने कहा, हे प्रभु, यह सृष्टि का नियम है कि कोई भी कर्म से बच नहीं सकता। जन्म लेने वाला हर प्राणी, चाहे वह देवता हो या मनुष्य, कर्मों के अधीन है, और कर्मों का फल देना मेरा कर्तव्य है। आपने मुझे यह कर्तव्य दिया है और मैं उसे निभा रहा हूं। आज आपने स्वयं इस कर्तव्य का सम्मान किया, इससे मैं धन्य हो गया। तब महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, हे शनि, किंतु एक बात और है। कर्म का फल भोगना ही एकमात्र सत्य नहीं है, उससे परे भी कुछ है। वह है भक्ति, वह है ज्ञान, वह है वैराग्य। जो प्राणी भक्ति के मार्ग पर चलता है, जो मुझ में लीन हो जाता है, उसके कर्म मैं स्वयं हर लेता हूं। उसे कर्मफल भोगने की आवश्यकता नहीं होती। शनि ने सिर झुकाया और कहा, हे प्रभु, यह सत्य है। आपकी भक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। भक्ति के आगे कर्म भी नतमस्तक हो जाते हैं, किंतु जब तक प्राणी भक्ति के उस शिखर पर नहीं पहुंचता, तब तक वह कर्म के अधीन है, और मैं उसे उसके कर्मों का फल देता हूं। महादेव ने कहा, हे शनि, तुम सही कहते हो। यह सृष्टि का क्रम है, और तुम इस क्रम के महत्वपूर्ण अंग हो। तुम्हारे बिना यह सृष्टि अधूरी है। लोग तुमसे डरते हैं, किंतु वे नहीं जानते कि तुम उनके सबसे बड़े गुरु हो। तुम उन्हें उनके कर्मों का फल देकर उन्हें सही मार्ग पर लाने का प्रयास करते हो। शनि की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपने मेरे कर्तव्य को समझा। लोग मुझे अशुभ कहते हैं, मुझे कोसते हैं, मुझसे डरते हैं, किंतु मैं तो केवल न्याय करता हूं। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता। मैं केवल उन्हें उनके कर्मों का फल देता हूं, ताकि वे सीखें, सुधरें और सही मार्ग पर चलें। महादेव ने शनि को गले लगाया और कहा, हे सूर्यपुत्र, तुम महान हो। तुम न्याय के प्रतीक हो। तुम्हारा सम्मान सदा रहेगा।
आज से हर कोई जानेगा कि शनि कोई अशुभ ग्रह नहीं, बल्कि न्याय का देवता है, और जो न्याय के मार्ग पर चलता है उसे कभी तुमसे डरने की आवश्यकता नहीं। तब नारद मुनि ने आगे बढ़कर कहा, हे प्रभु, यह अद्भुत संवाद है। क्या मैं इसे संपूर्ण ब्रह्मांड में गा सकता हूं? क्या मैं लोगों को बता सकता हूं कि शनिदेव न्याय के देवता हैं और महादेव स्वयं उनके नियमों का सम्मान करते हैं? महादेव ने कहा, हे नारद, तुम सदा सत्य का गान करते हो। यह सत्य है, इसे गाओ। लोगों को बताओ कि कर्म का नियम अटल है, लेकिन यह भी बताओ कि भक्ति से यह नियम भी पार किया जा सकता है। जो मुझ में लीन हो जाता है, जो मुझे समर्पित हो जाता है, उसके कर्म मैं हर लेता हूं। यही मेरा वचन है। तब शनिदेव ने कहा, हे प्रभु, आज मुझे आपके दर्शन हुए, आपके साथ संवाद हुआ, मैं धन्य हो गया। किंतु मैं जानता हूं कि मेरा कर्तव्य मुझे बुला रहा है। मुझे अब जाना होगा। लाखों करोड़ों प्राणियों के कर्म मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। महादेव ने कहा, हे शनि, जाओ, अपना कर्तव्य पालन करो। किंतु याद रखो, जब कभी तुम थको, जब कभी तुम्हें लगे कि यह न्याय का मार्ग बहुत कठिन है, तो कैलाश आ जाना। यह तुम्हारा भी घर है। शनि ने महादेव के चरण छुए, फिर नारद मुनि और देवताओं को प्रणाम किया। उनका रथ प्रकट हुआ और वे उस पर सवार होकर आकाश की ओर चले गए। जाते जाते उन्होंने एक बार पीछे मुड़कर देखा। महादेव वहां खड़े थे। उनके चेहरे पर वही मुस्कान थी। शनि का हृदय भक्ति से भर गया। शनि के जाने के बाद महादेव नारद और देवताओं के साथ कैलाश लौट आए। वहां पार्वती माता प्रतीक्षा कर रही थी। उन्होंने महादेव को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हे नाथ, आप कहाँ थे? मुझे बहुत चिंता हुई। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, मैं शनि की लीला देख रहा था। वे सच्चे न्यायकारी हैं। उन्होंने मुझे भी नहीं छोड़ा। पार्वती ने कहा, किंतु हे नाथ, आप तो सर्वशक्तिमान हैं। आपने उनकी दृष्टि से बचने के लिए छिपना क्यों स्वीकार किया? महादेव ने कहा, हे पार्वती, यह छिपना कोई हार नहीं थी। ये मेरे ही बनाए नियमों का सम्मान था। मैंने शनि को कर्मफल दाता बनाया है। यदि मैं स्वयं उस नियम को तोड़ दूं, तो फिर यह सृष्टि अधूरी है। कभी-कभी स्वयं को नियमों के अधीन करना ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। पार्वती समझ गई। उन्होंने कहा, हे नाथ, आपकी लीला अपरंपार है। मैं धन्य हूं कि मुझे आपकी इस लीला का साक्षी बनने का अवसर मिला। उस दिन के बाद से कैलाश पर एक नई चेतना आई। सभी गण, सभी देवता, सभी भक्त, सब ने समझा कि नियम सबसे बड़े हैं, चाहे वह स्वयं महादेव ही क्यों न हो। और शनिदेव का सम्मान और भी बढ़ गया। अब लोग उनसे डरते भी थे और सम्मान भी करते थे। वे जान गए थे कि शनि कोई अशुभ ग्रह नहीं, बल्कि न्याय का देवता है। नारद मुनि ने इस कथा को संपूर्ण ब्रह्मांड में गाया। उन्होंने इसे स्वर्गलोक में, पृथ्वी पर, पाताल में, हर जगह सुनाया। उन्होंने बताया कि कैसे महादेव ने स्वयं शनि के नियम का सम्मान किया और कैसे शनि ने महादेव को दिखाया कि कर्म का नियम सबसे ऊपर है। यह कथा सुनकर लोगों की समझ में आया कि कर्म का फल भोगना कितना आवश्यक है। उन्होंने जाना कि शनि की दृष्टि से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीखना चाहिए। उन्होंने यह भी जाना कि भक्ति से कर्म के बंधनों से मुक्ति मिल सकती है। और इस प्रकार महादेव और शनिदेव के बीच का यह अद्भुत प्रसंग इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। ये प्रसंग आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो कर्म और नियति के रहस्यों को समझना चाहते हैं। ये प्रसंग हमें सिखाता है कि नियम सबके लिए समान है और उनका पालन करना ही सच्ची भक्ति है। कैलाश पर महादेव फिर से अपनी समाधि में लीन हो गए। उनके मस्तक पर चंद्र सुशोभित था। गले में वासुकी नाग विश्राम कर रहा था और उनके जटाजूट से गंगा की अविरल धारा प्रवाहित हो रही थी। वही शांति, वही निर्विकार भाव, वही अनंत समाधि। किंतु अब उनके चेहरे पर एक नई मुस्कान थी। वह मुस्कान जो उन्हें शनि के साथ हुए इस अद्भुत संवाद से मिली थी। और शनिदेव, वे अपने मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ रहे थे। उनका रथ धीरे धीरे आकाश में चल रहा था और उनकी दृष्टि हर उस प्राणी पर पड़ रही थी जो कर्म के बंधन में बंधा था। किंतु अब उनके मन में एक नई शांति थी, एक नया संतोष था। उन्हें पता था कि उनके स्वामी, उनके प्रभु स्वयं महादेव ने
उनके कर्तव्य का सम्मान किया है। इससे बड़ा उनके लिए और क्या गौरव हो सकता था। शनिदेव के मन में यह विचार आते ही उनके रथ की गति कुछ धीमी पड़ गई। उन्होंने अपने सारथी से कहा, रथ को कुछ क्षण के लिए रोक दो। मैं इस अनंत आकाश में खड़ा होकर एक बार फिर उस कैलाश की ओर देखना चाहता हूं जहां से अभी अभी मैं आया हूं। सारथी ने रथ रोक दिया। शनिदेव खड़े हो गए और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। दूर, बहुत दूर, कैलाश का हिमाच्छादित शिखर सूर्य के प्रकाश में चमक रहा था। वह शिखर अब उन्हें पहले से कहीं अधिक दिव्य, कहीं अधिक प्रिय लग रहा था। उनके नेत्रों से अश्रु की एक बूंद गिरी, जो पृथ्वी पर जाकर एक पवित्र सरोवर के रूप में प्रकट हुई। आज भी उस सरोवर को शनि तट के नाम से जाना जाता है, जहां लोग स्नान करके शनिदेव की कृपा प्राप्त करते हैं। शनिदेव ने धीरे से कहा, हे महादेव, आपने मुझे जो सम्मान दिया है उसके लिए मैं जीवन भर आर्णी रहूंगा। अब मैं और भी निष्ठा से अपने कर्तव्य का पालन करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पीछे स्वयं त्रिलोकीनाथ का आशीर्वाद है। ये कहकर शनिदेव ने अपने रथ को आगे बढ़ने का संकेत दिया। रथ पुनः चल पड़ा और अब उसकी गति में एक नई ऊर्जा थी, एक नया उत्साह था। शनिदेव ने अपनी दृष्टि पृथ्वी की ओर डाली। उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर लाखों करोड़ों प्राणी हैं और उन सब के सिर पर उनके कर्मों का बोझ है। कुछ के सिर पर पुण्य का हल्का बोझ है, तो कुछ के सिर पर पाप का भारी बोझ। कुछ मुस्कुरा रहे हैं, कुछ रो रहे हैं, कुछ धनवान हैं, कुछ निर्धन, कुछ सुखी हैं, कुछ दुखी, और ये सब उनके अपने कर्मों का परिणाम है। शनिदेव ने गहरी दृष्टि से पृथ्वी का अवलोकन किया। उनकी दृष्टि सबसे पहले एक छोटे से गांव पर पड़ी। वहां एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था। उसके चेहरे पर पसीना था, किंतु उसकी आंखों में संतोष था। वह दिन रात मेहनत करता था, अपने परिवार का पालन पोषण करता था और ईमानदारी से जीवन जीता था। शनि ने उसके कर्मों को देखा। उसने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा दान किया, हमेशा सत्य के मार्ग पर चला। शनि ने उसके भविष्य की रेखाएं देखी। आने वाले समय में उसके जीवन में सुख समृद्धि आने वाली थी। उसके खेत में अच्छी फसल होगी, उसके बच्चे सुखी रहेंगे और वह स्वयं वृद्धावस्था में संतोष का जीवन जिएगा। शनि ने कहा, हे किसान, तूने अच्छे कर्म किए हैं। तू अपने जीवन में जो भी दुख भोग रहा है वे तेरे पिछले जन्मों के कर्मों के कारण हैं, किंतु तेरे वर्तमान कर्म इतने अच्छे हैं कि वे तेरे भविष्य को उज्ज्वल बना रहे हैं। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तेरे जीवन में सुख शांति बनी रहे। फिर शनि की दृष्टि एक नगर पर पड़ी। वहां एक धनी व्यापारी अपने महल में बैठा था। उसके पास अपार धन था, किंतु उसके चेहरे पर संतोष नहीं था। उसने धन कमाने के लिए अनेक अनैतिक कार्य किए थे। उसने लोगों को धोखा दिया था, झूठी गवाही दी थी, गरीबों का शोषण किया था। शनि ने उसके कर्मों को देखा। उसके सिर पर पाप का इतना भारी बोझ था कि वह दबा जा रहा था। उसके भविष्य की रेखाएं अंधकारमय थीं। आने वाले समय में उसका धन नष्ट हो जाएगा, उसके परिवार में कलह होगी और वह स्वयं रोगग्रस्त होकर अकेला मरेगा। शनि ने कहा, हे व्यापारी, तूने बुरे कर्म किए हैं। तू सोचता है कि धन ही सब कुछ है, किंतु तू नहीं जानता कि धन तो आता जाता रहता है। सच्चा सुख तो अच्छे कर्मों से मिलता है। तेरे कर्म तेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे, वे तुझे वहीं ले जाएंगे जहां तू जाने योग्य है। यदि तूने अभी भी नहीं सुधारा तो तेरा अंत बहुत बुरा होगा। व्यापारी को कुछ होश नहीं हुआ। वह अपने धन के मद में चूर था। उसे नहीं पता था कि शनि की दृष्टि उस पर पड़ चुकी है और उसके भविष्य की रेखाएं बदलने लगी हैं। शनि की दृष्टि आगे बढ़ी। उन्होंने एक मंदिर देखा जहां एक वृद्ध महिला पूजा कर रही थी। उसके चेहरे पर अपार श्रद्धा थी। वह प्रतिदिन मंदिर जाती, भगवान की पूजा करती और जो कुछ उसके पास होता उसे दान कर देती। उसके पास धन नहीं था, किंतु उसके पास संतोष था। उसके पास वैभव नहीं था, किंतु उसके पास शांति थी। शनि ने उसके कर्मों को देखा। उस महिला ने अपने जीवन में अनेक कष्ट सहे थे, किंतु उसने कभी किसी को कोसा नहीं। उसने हमेशा दूसरों की मदद की, हमेशा सत्य के मार्ग पर चली। शनि ने उसके भविष्य की रेखाएं देखी। उसके अंतिम समय में उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। वह महादेव के लोक में जाएगी,
जहां उसे अनंत सुख मिलेगा। शनि ने कहा, हे माता, तूने सच्ची भक्ति की है। तूने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, केवल दिया ही दिया। तेरे कर्म इतने पवित्र हैं कि वे तुझे सीधा महादेव के चरणों तक ले जाएंगे। मैं तुझे प्रणाम करता हूं। शनि की दृष्टि ने पृथ्वी के हर कोने को देखा। उन्होंने राजमहलों में बैठे राजाओं को देखा जो अहंकार में चूर थे। उन्होंने झोपड़ियों में रहने वाले गरीबों को देखा जो संतोष में जी रहे थे। उन्होंने विद्वानों को देखा जो ज्ञान के अहंकार में डूबे थे। उन्होंने अनपढ़ों को देखा जो सरलता से भगवान को याद कर रहे थे। और उन्होंने हर एक के कर्मों का लेखा जोखा अपने बहीखाते में दर्ज किया। शनि का रथ धीरे धीरे आकाश में आगे बढ़ रहा था। अब वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां से उन्हें एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। वहां एक युवक बैठा हुआ था और उसके सामने एक वृद्ध संत खड़े थे। युवक के चेहरे पर गहरी निराशा थी और संत के चेहरे पर अपार करुणा। युवक ने कहा, हे महात्मन, मैं बहुत दुखी हूं। मेरे जीवन में सब कुछ गलत हो रहा है। मैंने बहुत प्रयास किए, किंतु सफलता नहीं मिली। मेरा व्यापार चौपट हो गया। मेरे परिवार में कलह है। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। लोग कहते हैं कि मुझ पर शनि की साढ़े आती है। क्या यह सच है? क्या शनि मेरे जीवन का नाश कर रहे हैं? संत ने धीरे से कहा, हे बेटा, शनि किसी का नाश नहीं करते। वे तो केवल तुम्हारे कर्मों का फल दे रहे हैं। तुमने जो बोया है वही काट रहे हो। यह शनि का दोष नहीं, तुम्हारे अपने कर्मों का परिणाम है। युवक ने कहा, किंतु मैंने तो कोई बुरा कर्म नहीं किया। मैंने हमेशा अच्छा बनने की कोशिश की। फिर मुझे यह दुख क्यों मिल रहा है? संत ने कहा, बेटा, यह जीवन केवल इसी जन्म का फल नहीं है। तुमने पिछले जन्मों में जो कर्म किए हैं उनका फल भी तुम भोग रहे हो। यही कर्म का नियम है। किंतु एक बात याद रखो, जो दुख तुम्हें आज मिल रहा है वह तुम्हारे पिछले कर्मों का क्षय है। जैसे जैसे तुम यह दुख भोगोगे, तुम्हारे पाप का बोझ हल्का होता जाएगा। और यदि तुम इस दुख में भी अच्छे कर्म करते रहे तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। युवक ने कहा, किंतु महात्मन, मुझसे यह दुख सहन नहीं होता। क्या कोई उपाय है? क्या शनि को प्रसन्न किया जा सकता है? संत ने कहा, हाँ बेटा, उपाय है। शनि को प्रसन्न करने का एक ही उपाय है, सत्य, दया और सेवा। शनि न्याय के देवता हैं। वे उनसे प्रसन्न होते हैं जो न्याय के मार्ग पर चलते हैं। वे उनसे प्रसन्न होते हैं जो गरीबों की मदद करते हैं। वे उनसे प्रसन्न होते हैं जो झूठ नहीं बोलते। वे उनसे प्रसन्न होते हैं जो दूसरों का भला करते हैं। यदि तुम सच्चे मन से यह सब करोगे तो शनि की कृपा अवश्य होगी। युवक ने कहा, किंतु महात्मन, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। मैं गरीब हूं, दुखी हूं। मैं क्या दान दूंगा? संत ने कहा, बेटा, दान केवल धन का नहीं होता। तुम अपने समय का दान कर सकते हो। तुम किसी भूखे को अपने हाथों से खाना खिला सकते हो। तुम किसी प्यासे को पानी पिला सकते हो। तुम किसी बीमार की सेवा कर सकते हो। तुम किसी अनपढ़ बच्चे को पढ़ा सकते हो। ये सब दान है, और यह दान धन के दान से कहीं अधिक मूल्यवान है। युवक की आंखों में एक नई चमक आई। उसने कहा, महात्मन, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। मैं आपकी बात मानूंगा। मैं अब से दूसरों की सेवा करूंगा, चाहे मैं स्वयं कितना भी दुखी क्यों ना हूं। यह सुनकर शनिदेव का हृदय गदगद हो गया। उन्होंने कहा, हे युवक, तूने सही रास्ता चुना है। मैं स्वयं तुझे आशीर्वाद देता हूं। तेरे जीवन के दुख अब समाप्त होंगे। जैसे जैसे तू दूसरों की सेवा करेगा, तेरे कर्म शुद्ध होते जाएंगे और एक दिन तू भी महादेव के चरणों में जगह पाएगा। शनि का रथ आगे बढ़ा। अब वे एक नगर में पहुंचे जहां एक बहुत बड़ा मंदिर था। उस मंदिर में शनिदेव की मूर्ति स्थापित थी। वहां हजारों लोग इकट्ठा थे। वे सब शनिदेव की पूजा कर रहे थे। उनसे अपने कष्टों के निवारण की प्रार्थना कर रहे थे। कुछ लोग तेल चढ़ा रहे थे, कुछ फूल, कुछ प्रसाद। सबके चेहरे पर श्रद्धा थी और सबकी आंखों में आशा। शनि ने उन सबको देखा। उन्होंने देखा कि कुछ लोग सच्चे मन से पूजा कर रहे हैं तो कुछ केवल दिखावे के लिए। कुछ लोग अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं तो कुछ केवल नो अपने स्वार्थ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। शनि ने उन सब के कर्मों को देखा और उन सब के हृदय की भावनाओं को समझा।
शनि ने कहा, हे प्राणियों, तुम सब मुझे पूछते हो, मुझसे कुछ मांगते हो, किंतु क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हें केवल वही दे सकता हूं जो तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हें मिलना चाहिए? मैं तुम्हारे भाग्य का निर्माता नहीं हूं, केवल उसका वितरक हूं। तुम्हारे भाग्य का निर्माण तुम स्वयं अपने कर्मों से करते हो। शनि ने देखा कि एक व्यक्ति बहुत देर से मंदिर में पड़ा हुआ है, रो रहा है और अपने कष्टों के लिए शनि को कोस रहा है। वह कह रहा था, हे शनिदेव, तुम बड़े क्रूर हो। तुमने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। मुझे कोई सुख नहीं, कोई शांति नहीं। मैं तुम्हें कोसता हूं। शनि ने उसके कर्मों को देखा। उस व्यक्ति ने अपने जीवन में अनेक बुरे कर्म किए थे। उसने अपने माता पिता का अपमान किया था, अपने भाई बहनों से झगड़ा किया था, अपने मित्रों को धोखा दिया था। उसने कभी किसी की मदद नहीं की, कभी किसी को दान नहीं दिया। वह केवल अपने बारे में सोचता था। शनि ने कहा, हे मूर्ख, तू मुझे कोसता है, किंतु तू अपने कर्मों को नहीं देखता। तूने जो बोया है वही काट रहा है। मैं तो केवल तेरे कर्मों का फल दे रहा हूं। यदि तू अपने कर्मों को नहीं सुधारेगा तो तेरा दुख कभी समाप्त नहीं होगा। उस व्यक्ति ने शनि की बात नहीं सुनी। वह रोता रहा, कोसता रहा। उसे यह एहसास नहीं हुआ कि वह स्वयं अपने दुखों का कारण है। शनि का रथ आगे बढ़ा। अब वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां एक साधु समाधि में लीन थे। वह साधु वर्षों से उसी स्थान पर बैठा था। उसके शरीर पर केवल एक लंगोटी थी। उसके बाल जटाओं के रूप में बढ़ गए थे। उसके चेहरे पर अपार शांति थी और उसके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश था। शनि ने उस साधु के कर्मों को देखा। उसने अपने जीवन के सारे सुख त्याग दिए थे, केवल महादेव की भक्ति के लिए। उसने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, केवल भगवान का नाम जपा। उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, सबसे प्रेम किया। उसके कर्म इतने पवित्र थे कि उसके सिर पर कोई बोझ नहीं था। शनि ने कहा, हे महात्मन, तूने सच्ची साधना की है। तूने अपने सब कर्मों को भस्म कर दिया है। अब तू कर्म के बंधन से मुक्त है। मैं तुझे प्रणाम करता हूं। तू मेरे नियमों से परे है। तू सीधा महादेव के चरणों में जाएगा। उस साधु ने धीरे से अपने नेत्र खोले। उसने शनि की ओर देखा और कहा, हे शनिदेव, आप न्याय के देवता हैं। आपका सम्मान सदा रहे। किंतु मैं तो केवल महादेव का दास हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल उनकी भक्ति चाहिए। ये सुनकर शनि के नेत्रों से अश्रु गिरे। उन्होंने कहा, हे साधु, तू धन्य है। तूने मुझे दिखा दिया कि भक्ति क्या होती है। मैं तुझसे सीखता हूं। शनि का रथ आगे बढ़ता गया। उन्होंने पृथ्वी के अनेक दृश्य देखे। सुख के दृश्य, दुख के दृश्य, प्रेम के दृश्य, घृणा के दृश्य, दान के दृश्य, लालच के दृश्य। उन्होंने हर प्रकार के मनुष्य देखे, हर प्रकार के कर्म देखे और उन सबको उनके कर्मों का फल देने का संकल्प किया। इसी बीच शनि का रथ एक पर्वत के पास से गुजर रहा था। उस पर्वत पर एक अद्भुत दृश्य था। वहां एक युवती बैठी हुई थी और वह बहुत रो रही थी। उसके पास एक बूढ़ा व्यक्ति पड़ा हुआ था जो बीमार था। वह युवती उस बूढ़े व्यक्ति की सेवा कर रही थी, उसे दवा दे रही थी, उसके पैर दबा रही थी। शनि ने उस युवती के कर्मों को देखा। वह उस बूढ़े व्यक्ति की पुत्री थी और वह अपने पिता की बहुत सेवा करती थी। उसके पिता को कोई नहीं था, केवल वह थी। वह दिन रात उनकी सेवा करती, उन्हें खाना खिलाती, उनकी दवा का ध्यान रखती। उसके पास धन नहीं था, सुख नहीं था, केवल सेवा का भाव था। शनि ने उसके भविष्य की रेखाएं देखी। आने वाले समय में उसे एक अच्छा वर मिलेगा जो उसे सुख देगा। उसके पिता स्वस्थ होंगे और उसका जीवन सुखमय होगा। शनि ने कहा, हे पुत्री, तूने सच्ची सेवा की है। तूने अपने पिता की जो सेवा की है वह किसी भी धन से बढ़कर है। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तेरा जीवन सुखमय हो। ये कहकर शनि ने उस युवती के जीवन में सुख की लहर भेज दी। उस युवती को नहीं पता था कि शनि की दृष्टि उस पर पड़ी है और उसके भाग्य की रेखाएं बदल गई हैं। शनि का रथ आगे बढ़ता गया। अब वे एक राजमहल के ऊपर से गुजर रहे थे। उस राजमहल में एक राजा रहता था जो बहुत प्रतापी था। उसके पास अपार धन था, विशाल सेना थी, अनेक दास दासियां थीं। किंतु वह राजा बहुत अहंकारी था। वह सोचता था कि वह सबसे बड़ा है, कि उसके समान कोई नहीं। शनि ने उस राजा के कर्मों को देखा।
उस राजा ने अपने जीवन में अनेक अत्याचार किए थे। उसने गरीबों पर कर बढ़ा दिए थे, निर्दोष लोगों को कैद कर लिया था, अपने विरोधियों को मरवा दिया था। उसने कभी किसी की मदद नहीं की, कभी किसी को दान नहीं दिया। वह केवल अपने सुख के बारे में सोचता था। शनि ने उसके भविष्य की रेखाएं देखी। आने वाले समय में उसका राज्य छिन जाएगा, उसका धन नष्ट हो जाएगा, उसके परिवार में कलह होगी और वह स्वयं एक वृद्धाश्रम में अकेला मरेगा। शनि ने कहा, हे राजन, तूने बुरे कर्म किए हैं। तू सोचता है कि तू बहुत बड़ा है, किंतु तू नहीं जानता कि तेरे कर्म तेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। वे तुझे वहीं ले जाएंगे जहां तू जाने योग्य है। उस राजा को कुछ पता नहीं था। वह अपने महल में बैठा आनंद मना रहा था। नाच गाना हो रहा था, भोज का आयोजन था। उसे नहीं पता था कि उसके सिर पर शनि की दृष्टि पड़ चुकी है और उसके विनाश की घड़ी निकट आ रही है। शनि का रथ आगे बढ़ा। अब वे एक घने जंगल के ऊपर से गुजर रहे थे। उस जंगल में एक अर्षि का आश्रम था। वहां बहुत से शिष्य रहते थे और वे सब मिलकर भगवान की पूजा करते थे, वेदों का अध्ययन करते थे और यज्ञ हवन करते थे। शनि ने उस आश्रम पर अपनी दृष्टि डाली। उन्होंने देखा कि वहां सब कुछ शांतिपूर्ण था। आर्षि अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे। शिष्य ध्यान में लीन थे और चारों ओर भक्ति का वातावरण था। शनि ने उन सब के कर्मों को देखा। सबके कर्म अच्छे थे, सब सत्य के मार्ग पर थे। शनि ने कहा, हे ऋषि, तुमने इस आश्रम को पवित्र स्थान बना दिया है। यहाँ के वातावरण में इतनी सात्विकता है कि मैं भी यहाँ कुछ क्षण बिताना चाहता हूँ। ये कहकर शनि ने अपना रथ उस आश्रम के पास उतार लिया। वे धीरे धीरे आश्रम में प्रवेश कर गए। उनका काले वर्ण और गंभीर मुद्रा देखकर शिष्य डर गए, किंतु आर्षि ने उन्हें पहचान लिया। वे तुरंत उठे और शनि के चरणों में गिर पड़े। आर्षि ने कहा, हे शनिदेव, आपका इस आश्रम में स्वागत है। आपके पदार्पण से यह आश्रम पवित्र हो गया। कृपया आसन ग्रहण करें। शनि ने कहा, हे ऋषि, मैं यहाँ केवल कुछ क्षण के लिए आया हूँ। मैं आपके आश्रम की शांति को देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। यहाँ का वातावरण इतना पवित्र है कि मैं भी यहाँ शांति का अनुभव कर रहा हूँ। ऋषि ने कहा, हे देव, ये सब महादेव की कृपा है। वे ही हमें यहाँ शांति से रहने की शक्ति देते हैं। हम तो केवल उनके नाम का जप करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। शनि ने कहा, हे ऋषि, मैंने अभी अभी महादेव के दर्शन किए हैं। मैं उनसे मिलकर आया हूँ। उन्होंने मेरे कर्तव्य का सम्मान किया है और मैं उनसे बहुत प्रसन्न हूँ। ये सुनकर आर्षि और उनके शिष्य बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने शनि की पूजा की, उन्हें भोजन कराया और उनसे आशीर्वाद लिया। शनि ने उन सबको आशीर्वाद दिया और कहा, तुम सब सत्य के मार्ग पर चलते रहो। महादेव की कृपा सदा तुम पर बनी रहेगी। मैं भी तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह कहकर शनि ने वहां से प्रस्थान किया। उनका रथ फिर से आकाश में उड़ गया और वे अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए। उनके मन में एक नई शांति थी, एक नया संतोष था। उन्होंने अनुभव किया कि सच्चे भक्तों के बीच रहना कितना सुखद होता है। शनि का रथ अब सूर्यलोक की ओर बढ़ रहा था। वे अपने पिता सूर्यदेव से मिलने जा रहे थे। उन्हें अपने पिता को यह बताने की उत्सुकता थी कि आज उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन रहा। आज उन्होंने स्वयं महादेव पर अपनी दृष्टि डाली थी और महादेव ने उनके कर्तव्य का सम्मान किया था। सूर्यलोक पहुंचकर शनि ने देखा कि उनके पिता अपने भवन के बाहर ही खड़े उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। सूर्यदेव के चेहरे पर गर्व था, गर्व अपने पुत्र पर। उन्होंने शनि को देखते ही बाहें फैला दी और उन्हें गले से लगा लिया। सूर्यदेव ने कहा, हे पुत्र, मुझे सब पता चल गया। नारद मुनि यहां आए थे और उन्होंने सब बता दिया। तुमने आज वह कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर सका। तुमने स्वयं महादेव पर अपनी दृष्टि डाली और उन्होंने तुम्हारा सम्मान किया। मुझे तुम पर गर्व है। शनि ने कहा, हे पिता, ये मेरा गौरव नहीं है, यह महादेव की कृपा है। उन्होंने मुझे यह अवसर दिया कि मैं अपने कर्तव्य का पालन कर सकूं। उन्होंने स्वयं मेरे नियमों का पालन किया। इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है? सूर्यदेव ने कहा, हे पुत्र, तुम सही कहते हो। महादेव की लीला अपरंपार है। उन्होंने आज यह सिद्ध कर दिया कि वे स्वयं अपने बनाए नियमों के पालन में विश्वास रखते हैं। यही उनकी महानता है।
और तुम, हे पुत्र, उन नियमों के रक्षक हो। तुम सच्चे न्यायकारी हो। शनि और सूर्यदेव बहुत देर तक बातें करते रहे। शनि ने अपने पिता को पूरी घटना विस्तार से सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे महादेव उनकी दृष्टि से बचने के लिए गुफा में छिप गए और कैसे उन्होंने उन्हें ढूंढ निकाला। उन्होंने बताया कि कैसे महादेव ने उनके कर्तव्य का सम्मान किया और कैसे उनके बीच गहन दार्शनिक संवाद हुआ। सूर्यदेव ने सब सुनकर कहा, हे पुत्र, यह घटना इतिहास में अमर हो जाएगी। आने वाली पीढ़ियां इसे याद रखेंगी। लोग जानेंगे कि शनि कोई अशुभ ग्रह नहीं बल्कि न्याय का देवता है, और वे यह भी जानेंगे कि महादेव स्वयं न्याय के पक्षधर हैं। शनि ने कहा, हे पिता, मैंने आज एक और बात सीखी। मैंने देखा कि पृथ्वी पर कितने प्रकार के प्राणी हैं और वे सब अपने अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख भोग रहे हैं। मैंने एक किसान को देखा जो ईमानदारी से काम कर रहा था और उसका भविष्य उज्जवल था। मैंने एक व्यापारी को देखा जो अनैतिक कार्य कर रहा था और उसका भविष्य अंधकारमय था। मैंने एक वृद्ध महिला को देखा जो भक्ति में लीन थी और उसे मोक्ष की प्राप्ति होने वाली थी। मैंने एक युवती को देखा जो अपने पिता की सेवा कर रही थी और उसका जीवन सुखमय होने वाला था। मैंने एक राजा को देखा जो अहंकार में चूर था और उसका विनाश निकट था। मैंने एक साधु को देखा जो समाधि में लीन था और वह कर्म के बंधन से मुक्त था। सूर्यदेव ने कहा, हे पुत्र, यही तो तुम्हारा कर्तव्य है। तुम इन सबको उनके कर्मों का फल दो। तुम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। तुम्हारे लिए सब समान है। यही तुम्हारी महानता है। शनि ने कहा, हे पिता, मैंने आज यह भी सीखा कि भक्ति कितनी बड़ी शक्ति है। जो प्राणी सच्चे मन से महादेव की भक्ति करता है वह मेरे नियमों से परे हो जाता है। उसके कर्म मैं नहीं, महादेव स्वयं हर लेते हैं। यह बड़ा रहस्य है। सूर्यदेव ने कहा, हे पुत्र, यह सत्य है। भक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। भक्ति के आगे कर्म भी नतमस्तक हो जाते हैं और महादेव तो भक्तों के दास हैं। वे अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। शनि और सूर्यदेव की यह बातचीत बहुत देर तक चलती रही। अंत में शनि ने कहा, हे पिता, अब मुझे जाना होगा। मेरा कर्तव्य मुझे बुला रहा है। लाखों करोड़ों प्राणियों के कर्म मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सूर्यदेव ने आशीर्वाद दिया, हे पुत्र, जाओ, अपना कर्तव्य पालन करो। तुम्हारा मार्ग सदा प्रशस्त रहे। तुम्हारा न्याय सदा अटल रहे। और याद रखो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। शनि ने अपने पिता को प्रणाम किया और अपने रथ पर सवार हो गए। उनका रथ फिर से आकाश में उड़ गया और वे अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए। अब वे और भी दृढ़ संकल्प के साथ अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए तैयार थे। शनि का रथ अब ब्रह्मांड के उस कोने की ओर बढ़ रहा था जहां उन्हें जाना था। वे सोच रहे थे, कितना अद्भुत है यह ब्रह्मांड, कितने अद्भुत हैं इसके नियम, और मैं इन नियमों का एक छोटा सा अंग हूं। फिर भी महादेव ने मुझे इतना सम्मान दिया है। मैं उनका आर्ण कभी नहीं चुका सकता। शनि ने आकाश में चलते चलते एक बार फिर कैलाश की ओर देखा। दूर, बहुत दूर, कैलाश का शिखर चमक रहा था। शनि ने हाथ जोड़े और कहा, हे महादेव, मैं आपका दास हूं। मैं जीवन भर आपके बताए मार्ग पर चलूंगा। मैं कभी न्याय से विचलित नहीं होऊंगा। यही मेरी आपको दी जाने वाली सबसे बड़ी भेंट होगी। यह कहकर शनि ने अपना रथ आगे बढ़ा दिया। वे अपने कर्तव्य के मार्ग पर चल पड़े और उनका रथ धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गया। इधर कैलाश पर महादेव फिर से अपनी समाधि में लीन हो गए थे। उनके चारों ओर वही शांति थी, वही निर्विकार भाव। किंतु उनके चेहरे पर एक नई मुस्कान थी, वह मुस्कान जो उन्हें शनि के साथ हुए संवाद से मिली थी। पार्वती माता ने पूछा, हे नाथ, आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? महादेव ने कहा, हे पार्वती, मैं आज एक सत्य समझा हूं। मैंने सोचा था कि मैं सबसे ऊपर हूं, कि मैं सर्वशक्तिमान हूं, किंतु आज शनि ने मुझे दिखा दिया कि मैं भी अपने ही बनाए नियमों के अधीन हूं। यह बहुत बड़ा सत्य है और इस सत्य को समझने में मेरी सहायता की शनि ने, इसलिए मैं प्रसन्न हूं। पार्वती ने कहा, हे नाथ, आपकी लीला अपरंपार है। आपने शनि को सम्मान दिया और शनि ने आपको सत्य समझाया। यह अद्भुत संवाद था। महादेव ने कहा, हे पार्वती, यह संवाद केवल हम दोनों के बीच नहीं था,
यह संवाद संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए था। यह संवाद हर उस प्राणी के लिए था जो कर्म और नियति के रहस्यों को समझना चाहता है। यह संवाद हर उस व्यक्ति के लिए था जो जीवन में सुख दुख का सामना करता है। यह संवाद हर उस भक्त के लिए था जो मुझ तक पहुंचना चाहता है। पार्वती ने कहा, हे नाथ, क्या यह संवाद हमेशा याद रखा जाएगा? महादेव ने कहा, हाँ हे पार्वती, यह संवाद हमेशा याद रखा जाएगा। नारद मुनि इसे संपूर्ण ब्रह्मांड में गाएंगे। लोग इसे सुनेंगे, समझेंगे और इससे सीखेंगे। ये संवाद उन्हें याद दिलाएगा कि कर्म का नियम अटल है और भक्ति से इस नियम को पार किया जा सकता है। इस प्रकार महादेव और शनिदेव के बीच हुआ यह अद्भुत संवाद इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। यह संवाद आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो कर्म और नियति के रहस्यों को समझना चाहते हैं। यह संवाद हमें सिखाता है कि हम चाहे कितने भी बड़े क्यों न हों, कर्म के नियम से कोई नहीं बच सकता, और यह भी कि भक्ति से हम कर्म के बंधनों को तोड़ सकते हैं। यही महादेव का संदेश है, यही शनिदेव की सीख है। अब शनिदेव अपने मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ रहे थे। उनका रथ आकाश में चल रहा था और उनकी दृष्टि हर उस प्राणी पर पड़ रही थी जो कर्म के बंधन में बंधा था। किंतु अब उनके मन में एक नई शांति थी, एक नया संतोष था। उन्हें पता था कि उनके स्वामी, उनके प्रभु स्वयं महादेव ने उनके कर्तव्य का सम्मान किया है। इससे बड़ा उनके लिए और क्या गौरव हो सकता था? शनिदेव के मन में यह विचार आते ही उनके रथ की गति में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उन्होंने अपनी दृष्टि पुनः पृथ्वी की ओर डाली और देखा कि अनेक प्राणी अपने अपने कर्मों में लगे हुए हैं। कुछ सुख के आनंद में मग्न हैं, तो कुछ दुख के आंसू बहा रहे हैं। कुछ धन के पीछे भाग रहे हैं, तो कुछ मोक्ष की खोज में वनों में भटक रहे हैं। कुछ प्रेम में डूबे हैं, तो कुछ घृणा में जल रहे हैं। ये सब देखकर शनिदेव के मन में करुणा का संचार हुआ। उन्होंने सोचा, कितने अजीब हैं ये प्राणी। ये स्वयं अपने कर्मों से अपना भाग्य रचते हैं और फिर उस भाग्य को कोसते हैं। ये चाहते हैं कि उन्हें सुख मिले, किंतु दुख देने वाले कर्म करते हैं। ये चाहते हैं कि उन्हें सम्मान मिले, किंतु अपमान करने वाले कार्य करते हैं। ये चाहते हैं कि उन्हें धन मिले, किंतु चोरी, झूठ और धोखे का सहारा लेते हैं। फिर जब इन कर्मों का फल मिलता है तो ये मुझे कोसते हैं। मैं तो केवल न्याय करता हूं। शनि का रथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अब वे एक ऐसे नगर के ऊपर से गुजर रहे थे जहां एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। हजारों लोग वहां इकट्ठा थे। कोई नाच रहा था, कोई गा रहा था, कोई खरीदारी कर रहा था, कोई झूला झूल रहा था। सबके चेहरे पर खुशी थी, सब आनंद में मग्न थे। शनि ने उन सबको देखा। उन्होंने देखा कि इनमें से अधिकांश लोग अपने वर्तमान सुख में इतने मग्न थे कि उन्हें अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं थी। वे नहीं जानते थे कि उनके कर्म उनका पीछा कर रहे हैं और एक दिन उन्हें उनका फल भोगना ही पड़ेगा। शनि ने कहा, हे प्राणियों, आनंद मनाओ, क्योंकि यह क्षण तुम्हारे जीवन में दोबारा नहीं आएगा। किंतु याद रखो, यह आनंद तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। यदि तुम बुरे कर्म करोगे तो यह आनंद छिन जाएगा। इसलिए सावधान रहो और सदा अच्छे कर्म करो। उसी नगर में एक गरीब बस्ती भी थी। वहां के लोग बहुत गरीब थे। उनके पास खाने को नहीं था, पहनने को नहीं था, रहने को ठिकाना नहीं था। वे सड़कों पर पड़े हुए थे, भूखे प्यासे, बीमार, दुखी। उनके चेहरे पर मायूसी थी, उनकी आंखों में आंसू थे। शनि ने उनकी ओर देखा। उन्होंने देखा कि इनमें से कुछ लोग अपने पिछले जन्मों के बुरे कर्मों का फल भोग रहे थे, तो कुछ अपने वर्तमान जन्म के बुरे कर्मों का। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने कोई बुरा कर्म नहीं किया था, फिर भी वे दुखी थे। वे अपने पूर्वजों के कर्मों का फल भोग रहे थे। शनि के मन में करुणा उठी। उन्होंने कहा, हे प्राणियों, तुम दुखी हो, यह देखकर मुझे भी दुख होता है, किंतु मैं तुम्हारे कर्मों का फल बदल नहीं सकता। यह सृष्टि का नियम है। हाँ, यदि तुम अब से अच्छे कर्म करो तो तुम्हारा आने वाला जीवन सुखमय हो सकता है। इसलिए निराश मत हो, धैर्य रखो और अच्छे कर्म करते रहो। उस गरीब बस्ती में एक छोटा लड़का था। वह बहुत होनहार था, किंतु गरीबी के कारण पढ़ नहीं पा रहा था।
वह प्रतिदिन एक स्कूल के बाहर खड़ा होकर बच्चों को पढ़ते देखता था। उसकी आंखों में पढ़ने की बहुत लालसा थी। शनि ने उस लड़के को देखा। उन्होंने उसके कर्मों को देखा। उसने अपने पिछले जन्म में भी अच्छे कर्म किए थे और इस जन्म में भी वह अच्छे कर्म कर रहा था। वह कभी किसी से झूठ नहीं बोलता था, कभी किसी का बुरा नहीं करता था, हमेशा दूसरों की मदद करता था। शनि ने उसके भविष्य की रेखाएं देखी। आने वाले समय में वह एक महान विद्वान बनेगा। उसका नाम पूरे संसार में फैलेगा और वह अनेक गरीब बच्चों को पढ़ाएगा। शनि ने कहा, हे बालक, तूने अच्छे कर्म किए हैं, तेरी लालना पूरी होगी। तू पढ़ेगा, बड़ा आदमी बनेगा और अनेक लोगों की मदद करेगा। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। उस लड़के को नहीं पता था कि शनि की दृष्टि उस पर पड़ी है। वह केवल इतना जानता था कि उसे पढ़ना है, बड़ा बनना है, और वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा, बिना यह जाने कि उसके भाग्य की रेखाएं बदल चुकी हैं। शनि का रथ आगे बढ़ा। अब वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां एक बहुत बड़ा युद्ध हो रहा था। दो राज्यों के बीच घमासान युद्ध छिड़ा हुआ था। हजारों सैनिक मारे जा चुके थे और हजारों घायल पड़े थे। चारों ओर खून बह रहा था। चीख पुकार मची हुई थी। शनि ने उस युद्ध को देखा। उन्होंने देखा कि यह युद्ध किसी बड़े कारण से नहीं, बल्कि दो राजाओं के अहंकार के कारण छिड़ा था। एक राजा ने दूसरे राजा का अपमान कर दिया था और बस यह युद्ध शुरू हो गया। इसमें हजारों निर्दोष सैनिक मारे जा रहे थे, हजारों परिवार तबाह हो रहे थे। शनि ने उन दोनों राजाओं के कर्मों को देखा। दोनों ने अपने जीवन में अनेक बुरे कर्म किए थे। उन्होंने गरीबों पर अत्याचार किए थे, निर्दोष लोगों को मारा था, झूठ बोला था, धोखा दिया था। उनके सिर पर पाप का इतना भारी बोझ था कि वे दबे जा रहे थे। शनि ने उनके भविष्य की रेखाएं देखीं। इस युद्ध में दोनों राजा मारे जाएंगे, उनके राज्य नष्ट हो जाएंगे और उनके परिवार बर्बाद हो जाएंगे। शनि ने कहा, हे राजाओं, तुमने बुरे कर्म किए हैं। तुम्हारा अहंकार तुम्हें नष्ट कर रहा है। तुम सोचते हो कि तुम बहुत बड़े हो, किंतु तुम नहीं जानते कि तुम्हारे कर्म तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। आज तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मिल रहा है। उन राजाओं को कुछ पता नहीं था। वे युद्ध में व्यस्त थे, एक दूसरे को मारने में लगे थे। उन्हें नहीं पता था कि उनकी मृत्यु निकट है और उनके राज्य का विनाश होने वाला है। शनि का रथ आगे बढ़ा। अब वे एक आश्रम के ऊपर से गुजर रहे थे, जहां एक महान ऋषि रहते थे। उन ऋषि का नाम था वामदेव। वे बहुत बड़े तपस्वी थे और उन्हें अनेक विद्याओं का ज्ञान था। वे अपने शिष्यों को वेदों का ज्ञान दे रहे थे। शनि ने उस आश्रम पर अपनी दृष्टि डाली। उन्होंने देखा कि वहां का वातावरण बहुत पवित्र था। ऋषि वामदेव अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे और शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। शनि ने उनके कर्मों को देखा। सबके कर्म अच्छे थे, सब सत्य के मार्ग पर थे। शनि ने कहा, हे ऋषि वामदेव, तुमने इस आश्रम को पवित्र स्थान बना दिया है। तुम्हारा ज्ञान और तपस्या अद्भुत है। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। ऋषि वामदेव ने शनि की उपस्थिति को भांप लिया। उन्होंने आकाश की ओर देखा और कहा, हे शनिदेव, आपका आशीर्वाद हम पर सदा बना रहे। हम आपके न्याय का सम्मान करते हैं। शनि ने कहा, हे ऋषि, मैंने अभी अभी महादेव के दर्शन किए हैं। उन्होंने मेरे कर्तव्य का सम्मान किया है। मैं उनसे बहुत प्रसन्न हूं। ये सुनकर ऋषि वामदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे शनिदेव, ये सुनकर बहुत खुशी हुई। महादेव की लीलाएं अपरंपार हैं। वे सदा न्याय के पक्षधर हैं और आप, हे देव, उन न्याय के रक्षक हैं। आपका सम्मान सदा बना रहे। शनि ने ऋषि वामदेव को आशीर्वाद दिया और अपने रथ को आगे बढ़ा दिया। उनका रथ अब ब्रह्मांड के उस कोने की ओर बढ़ रहा था जहां उन्हें जाना था। वे सोच रहे थे, इस ब्रह्मांड में कितने अद्भुत प्राणी हैं। कुछ भक्ति में लीन हैं, कुछ ज्ञान में, कुछ तपस्या में और कुछ अहंकार में, कुछ लालच में, कुछ मोह में। मैं सबको उनके कर्मों का फल देता हूं, फिर भी लोग मुझसे डरते हैं। काश वे समझ पाते कि मैं उनका शत्रु नहीं, उनका मित्र हूं। मैं उन्हें उनके कर्मों का फल देकर उन्हें सही मार्ग दिखाना चाहता हूं। शनि का रथ अब एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां एक बहुत बड़ा मंदिर था। वह मंदिर स्वयं महादेव को समर्पित था। वहां हजारों लोग इकट्ठा थे।
और वे सब भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। कोई रुद्राभिषेक कर रहा था, कोई बिल्वपत्र चढ़ा रहा था, कोई महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहा था। सबके चेहरे पर भक्ति थी, सबकी आंखों में श्रद्धा थी। शनि ने उस मंदिर को देखा। उन्होंने देखा कि वहां का वातावरण कितना पवित्र था। उन्होंने उन भक्तों को देखा जो सच्चे मन से महादेव की पूजा कर रहे थे। उनके हृदय में भक्ति का सागर उमड़ रहा था। शनि ने उनके कर्मों को देखा। उनके कर्म अच्छे थे और उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि वे कर्म के बंधन से मुक्त हो रहे थे। शनि ने कहा, हे भक्तों, तुम धन्य हो। तुमने सच्ची भक्ति का मार्ग चुना है। तुम्हारी भक्ति तुम्हें कर्म के बंधन से मुक्त कर देगी। महादेव की कृपा सदा तुम पर बनी रहेगी। मैं भी तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। उन भक्तों को नहीं पता था कि शनि स्वयं उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। वे केवल इतना जानते थे कि उनके प्रभु महादेव उनकी सुन रहे हैं और उनकी भक्ति स्वीकार कर रहे हैं। वे और भी अधिक भक्ति में लीन हो गए। शनि का रथ आगे बढ़ा। अब वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां एक बहुत बड़ा नगर था। उस नगर में एक बहुत बड़ा राजा रहता था। उस राजा का नाम था दुर्योधन। वह बहुत शक्तिशाली था, किंतु बहुत अहंकारी भी था। उसने अपने चचेरे भाइयों पांडवों के साथ बहुत अन्याय किया था। उसने उनका राज्य छीन लिया था, उनका अपमान किया था, उन्हें जंगलों में भटकने के लिए मजबूर किया था। शनि ने उस राजा दुर्योधन के कर्मों को देखा। उसने अपने जीवन में अनेक बुरे कर्म किए थे। उसने झूठ बोला था, धोखा दिया था, अत्याचार किए थे, निर्दोषों को कष्ट दिए थे। उसके सिर पर पाप का इतना भारी बोझ था कि वह दबा जा रहा था। शनि ने उसके भविष्य की रेखाएं देखी। आने वाले समय में एक महान युद्ध होगा। उस युद्ध में वह और उसके सभी भाई बंधु मारे जाएंगे। उसका राज्य नष्ट हो जाएगा और उसका नाम इतिहास में अत्याचारी के रूप में दर्ज होगा। शनि ने कहा, हे दुर्योधन, तूने बुरे कर्म किए हैं। तू सोचता है कि तू बहुत बड़ा है, किंतु तू नहीं जानता कि तेरे कर्म तेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तूने दूसरों को जो कष्ट दिए हैं, उनका फल तुझे भोगना ही पड़ेगा। तेरा अंत निकट है। उस राजा को कुछ पता नहीं था। वह अपने महल में बैठा आनंद मना रहा था, ये सोचकर कि वह सबसे बड़ा है, कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसे नहीं पता था कि उसके विनाश की घड़ी निकट आ रही है। शनि का रथ आगे बढ़ा। अब वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां एक महान योगी समाधि में लीन थे। उन योगी का नाम था अष्टावक्र। वे जन्म से ही टेढ़े मेढ़े थे, किंतु उनका ज्ञान अद्भुत था। उन्होंने ब्रह्म के स्वरूप का साक्षात्कार किया था और वे उसी में लीन थे। शनि ने उस योगी को देखा। उन्होंने देखा कि वे समाधि में इतने लीन थे कि उन्हें अपने शरीर का भी ज्ञान नहीं था। उनका मन ब्रह्म में विलीन हो गया था। शनि ने उनके कर्मों को देखा। उन्होंने सब कर्म त्याग दिए थे। वे कर्म के बंधन से मुक्त हो गए थे। शनि ने कहा, हे अष्टावक्र, तुम धन्य हो। तुमने सच्चे ज्ञान का मार्ग चुना है। तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो गए हो। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। अष्टावक्र ने धीरे से अपने नेत्र खोले। उन्होंने शनि की ओर देखा और कहा, हे शनिदेव, आप न्याय के देवता हैं। आपका सम्मान सदा रहे। किंतु मैं तो केवल ब्रह्म का साक्षी हूं। मेरे लिए न कोई सुख है, न दुख, न कोई पुण्य है, न पाप। मैं तो केवल हूं। यह सुनकर शनि के नेत्रों से अश्रु गिरे। उन्होंने कहा, हे योगी, तूने मुझे ज्ञान का मार्ग दिखाया। मैं तुझसे सीखता हूं। शनि का रथ आगे बढ़ता गया। उन्होंने पृथ्वी के अनेक दृश्य देखे। सुख के दृश्य, दुख के दृश्य, प्रेम के दृश्य, घृणा के दृश्य, भक्ति के दृश्य, ज्ञान के दृश्य। उन्होंने हर प्रकार के मनुष्य देखे, हर प्रकार के कर्म देखे और उन सबको उनके कर्मों का फल देने का संकल्प किया। इसी बीच शनि का रथ एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक साधु रहते थे। उन साधु का नाम था शबरी। वे बहुत वृद्ध थे और उनका जीवन बहुत कठिन था। वे जंगल में अकेले रहते थे और प्रतिदिन भगवान राम की पूजा करते थे। उनके पास कुछ नहीं था, केवल भक्ति थी। शनि ने उस साधु को देखा। उन्होंने देखा कि वे बहुत वृद्ध थे। उनका शरीर कमजोर था, किंतु उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि वे प्रतिदिन भगवान राम के लिए जंगल से फल लाती। उन्हें शक्कर मीठे फल ही भगवान को अर्पित करती। उनके मन में
भगवान राम के प्रति इतना प्रेम था कि वे उनके दर्शनों के लिए तरसती रहती। शनि ने उनके कर्मों को देखा। उन्होंने अपने जीवन में कोई बुरा कर्म नहीं किया था। उन्होंने सदा भगवान का नाम जपा, सदा भक्ति में लीन रही। उनके कर्म इतने पवित्र थे कि उनके सिर पर कोई बोझ नहीं था। शनि ने उनके भविष्य की रेखाएं देखी। आने वाले समय में भगवान राम स्वयं उनके दर्शनों के लिए आएंगे और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। शनि ने कहा, हे माता शबरी, तूने सच्ची भक्ति की है। तूने बिना किसी आसक्ति के केवल प्रेम से भगवान की पूजा की है। तू धन्य है। तेरे भक्ति ने मुझे भी प्रभावित किया है। मैं तुझे प्रणाम करता हूं। उस साधु को नहीं पता था कि शनि उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। वे केवल इतना जानती थीं कि उनके प्रभु राम एक दिन उनके पास आएंगे और वे उनकी प्रतीक्षा कर रही थीं। शनि का रथ आगे बढ़ा। अब वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां एक बहुत बड़ा नगर था। उस नगर का नाम था मिथिला। वहां एक बहुत बड़ा राजा रहता था। उस राजा का नाम था जनक। वे बहुत ज्ञानी थे और उन्हें राजर्षि कहा जाता था। वे राजा होते हुए भी सन्यासी के समान रहते थे। उनका मन सदा ब्रह्म में लीन रहता था। शनि ने उस राजा जनक के कर्मों को देखा। उन्होंने अपने जीवन में अनेक अच्छे कर्म किए थे। उन्होंने प्रजा का पालन किया था, धर्म का पालन किया था, ज्ञान का प्रचार किया था। उनके सिर पर कोई पाप का बोझ नहीं था। शनि ने उनके भविष्य की रेखाएं देखीं। वे अपने जीवन के अंत में सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे। शनि ने कहा, हे राजा जनक, तुम धन्य हो। तुम राजा होते हुए भी सन्यासी के समान हो। तुमने ज्ञान और कर्म का समन्वय किया है। तुम सच्चे योगी हो। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। राजा जनक ने शनि की उपस्थिति को भांप लिया। उन्होंने आकाश की ओर देखा और कहा, हे शनिदेव, आपका आशीर्वाद हम पर सदा बना रहे। हम आपके न्याय का सम्मान करते हैं। शनि ने राजा जनक को आशीर्वाद दिया और अपने रथ को आगे बढ़ा दिया। उनका रथ अब ब्रह्मांड के उस कोने की ओर बढ़ रहा था जहां उन्हें जाना था। वे सोच रहे थे, इस ब्रह्मांड में कितने अद्भुत प्राणी हैं। कोई भक्ति में लीन है, कोई ज्ञान में, कोई तपस्या में, कोई कर्म में, और मैं सबका न्याय करता हूं। ये मेरा कर्तव्य है और मैं इसे निभाऊंगा, चाहे लोग मुझसे डरें या न डरें, चाहे लोग मुझे कोसें या आशीर्वाद दें। शनि का रथ अब एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां एक बहुत बड़ा पर्वत था। उस पर्वत पर एक बहुत बड़ा आश्रम था। वहां एक महान ऋषि रहते थे। उन ऋषि का नाम था विश्वामित्र। वे बहुत तपस्वी थे और उन्होंने अनेक वर्षों की कठोर तपस्या के बाद ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त किया था। शनि ने उस ऋषि विश्वामित्र के कर्मों को देखा। उन्होंने अपने जीवन में अनेक कठिन तपस्याएं की थीं। उन्होंने अनेक कष्ट सहे थे, अनेक बाधाओं को पार किया था। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवता भी उनसे डरते थे। शनि ने उनके भविष्य की रेखाएं देखीं। वे आने वाले समय में अनेक महान कार्य करेंगे और उनका नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। शनि ने कहा, हे ऋषि विश्वामित्र, तुमने कठोर तपस्या की है। तुम्हारी तपस्या अद्भुत है। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। ऋषि विश्वामित्र ने शनि की उपस्थिति को भांप लिया। उन्होंने आकाश की ओर देखा और कहा, हे शनिदेव, आपका आशीर्वाद हम पर सदा बना रहे। हम आपके न्याय का सम्मान करते हैं। शनि ने ऋषि विश्वामित्र को आशीर्वाद दिया और अपने रथ को आगे बढ़ा दिया। उनका रथ अब एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां एक बहुत बड़ा युद्ध हो रहा था। यह युद्ध देवताओं और दानवों के बीच हो रहा था। दोनों पक्षों में घमासान युद्ध छिड़ा हुआ था। देवता इंद्र के नेतृत्व में लड़ रहे थे और दानव वृत्रासुर के नेतृत्व में। शनि ने उस युद्ध को देखा। उन्होंने देखा कि यह युद्ध न्याय और अन्याय के बीच था। देवता न्याय के पक्ष में थे और दानव अन्याय के पक्ष में। शनि ने दोनों पक्षों के कर्मों को देखा। देवताओं के कर्म अच्छे थे और दानवों के कर्म बुरे थे। शनि ने देखा कि इस युद्ध में देवताओं की विजय होगी और दानवों का विनाश होगा। शनि ने कहा, हे देवताओं, तुम न्याय के पक्ष में हो, इसलिए तुम्हारी विजय निश्चित है। हे दानवों, तुमने बुरे कर्म किए हैं, इसलिए तुम्हारा विनाश निश्चित है। यही कर्म का नियम है। युद्ध जारी रहा और अंत में देवताओं की विजय हुई। इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया
और देवताओं ने विजय का उत्सव मनाया। शनि ने यह सब देखा और अपने रथ को आगे बढ़ा दिया। शनि का रथ अब एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां एक बहुत बड़ा समुद्र था। उस समुद्र के किनारे एक साधु बैठे हुए थे। वे बहुत वृद्ध थे और वे समुद्र की लहरों को देख रहे थे। उनके चेहरे पर अपार शांति थी। शनि ने उस साधु के कर्मों को देखा। वे बहुत महान ऋषि थे। उनका नाम था अगस्त्य। उन्होंने अनेक महान कार्य किए थे। उन्होंने समुद्र को पीकर देवताओं की रक्षा की थी और अनेक दानवों का वध किया था। उनके कर्म अद्भुत थे। शनि ने कहा, हे राशि अगस्त्य, तुम महान हो, तुम्हारे कर्म अद्भुत हैं, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। राशि अगस्त्य ने शनि की ओर देखा और कहा, हे शनिदेव, आप न्याय के देवता हैं, आपका सम्मान सदा रहे, किंतु मैं तो केवल महादेव का दास हूं, उनकी कृपा से ही मैंने यह सब किया है। शनि ने कहा, हे ऋषि, महादेव की कृपा सब पर है, किंतु तुमने अपने कर्मों से उस कृपा को पाने योग्य बनाया है, यही तुम्हारी महानता है। शनि का रथ आगे बढ़ा। अब वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां एक बहुत बड़ा वन था। उस वन में एक युवक तपस्या कर रहा था। वह युवक बहुत सुंदर था और उसकी तपस्या बहुत कठोर थी। वह एक पैर पर खड़ा होकर तपस्या कर रहा था और उसकी आंखें बंद थीं। शनि ने उस युवक के कर्मों को देखा। वह युवक कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। वे वामन अवतार में थे और वे तपस्या कर रहे थे। उनके कर्म अद्भुत थे और उनकी तपस्या प्रबल थी। शनि ने कहा, हे भगवान, आपने यह अवतार लिया है, आपकी लीला अपरंपार है, मैं आपको प्रणाम करता हूं। वामन ने अपने नेत्र खोले और शनि की ओर देखा। उन्होंने कहा, हे शनिदेव, तुम न्याय के देवता हो, तुम्हारा सम्मान सदा रहे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम सदा न्याय के मार्ग पर चलते रहो। शनि ने वामन को प्रणाम किया और अपने रथ को आगे बढ़ा दिया। उनका रथ अब ब्रह्मांड के उस कोने की ओर बढ़ रहा था जहां उन्हें जाना था। वे सोच रहे थे, कितना अद्भुत है यह ब्रह्मांड, कितने अद्भुत हैं इसके प्राणी, और मैं इन सब के कर्मों का फल देता हूं। ये मेरा कर्तव्य है और मैं इसे निभाऊंगा। शनि का रथ अब एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां एक बहुत बड़ा पर्वत था। उस पर्वत पर एक गुफा थी। उस गुफा में एक महान योगी समाधि में लीन थे। उन योगी का नाम था मार्कंडेय। वे चिरंजीवी थे और उन्होंने अनेक युग देखे थे। वे महादेव के परम भक्त थे। शनि ने उस योगी मार्कंडेय को देखा। उन्होंने देखा कि वे समाधि में इतने लीन थे कि उन्हें समय का भी ज्ञान नहीं था। उनका मन महादेव में लीन था। शनि ने उनके कर्मों को देखा। उन्होंने अपने जीवन में अनेक अच्छे कर्म किए थे और उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि वे कर्म के बंधन से मुक्त हो गए थे। शनि ने कहा, हे मार्कंडेय, तुम धन्य हो, तुमने सच्ची भक्ति का मार्ग चुना है। तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें अमृतत्व दिया है। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। मार्कंडेय ने धीरे से अपने नेत्र खोले। उन्होंने शनि की ओर देखा और कहा, हे शनिदेव, आप न्याय के देवता हैं, आपका सम्मान सदा रहे, किंतु मैं तो केवल महादेव का दास हूं, उनकी कृपा से ही मैं यहां हूं। शनि ने कहा, हे मार्कंडेय, तुमने महादेव की कृपा पाने के लिए कठोर तपस्या की है, तुम योग्य हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम सदा महादेव की भक्ति में लीन रहो। शनि का रथ आगे बढ़ा। अब वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां एक बहुत बड़ा नगर था। उस नगर का नाम था अयोध्या। वहां एक बहुत बड़ा राजा रहता था। उस राजा का नाम था दशरथ। वे बहुत धर्मात्मा थे और उनकी प्रजा बहुत सुखी थी। शनि ने उस राजा दशरथ के कर्मों को देखा। उन्होंने अपने जीवन में अनेक अच्छे कर्म किए थे। उन्होंने यज्ञ किए थे, दान दिए थे, प्रजा का पालन किया था। उनके सिर पर कोई पाप का बोझ नहीं था। शनि ने उनके भविष्य की रेखाएं देखी। उनके घर में भगवान विष्णु का अवतार जन्म लेगा और उनका नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। शनि ने कहा, हे राजा दशरथ, तुम धन्य हो, तुमने अच्छे कर्म किए हैं। तुम्हारे घर में स्वयं भगवान विष्णु का अवतार जन्म लेगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। राजा दशरथ को नहीं पता था कि शनि उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। वे केवल इतना जानते थे कि उनके कोई संतान नहीं है और वे बहुत दुखी थे। उन्होंने पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया और उस यज्ञ के फलस्वरूप उन्हें पुत्रों की प्राप्ति हुई। राम, लक्ष्मण, भरत
और शत्रुघ्न। शनि ने यह सब देखा और अपने रथ को आगे बढ़ा दिया। उनका रथ अब ब्रह्मांड के उस कोने की ओर बढ़ रहा था जहां उन्हें जाना था। वे सोच रहे थे, इस ब्रह्मांड में कितने अद्भुत प्राणी हैं, कितने अद्भुत हैं उनके कर्म, और मैं इन सब का साक्षी हूं। ये मेरा कर्तव्य है और मैं इसे निभाता रहूंगा। शनि का रथ अब एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां एक बहुत बड़ा युद्ध हो रहा था। यह युद्ध राम और रावण के बीच हो रहा था। राम धर्म के पक्ष में थे और रावण अधर्म के पक्ष में। शनि ने इस युद्ध को बड़े ध्यान से देखा। उन्होंने देखा कि राम ने अनेक अच्छे कर्म किए थे। उन्होंने सत्य का पालन किया था, धर्म का पालन किया था और अनेक कष्ट सहे थे। रावण ने अनेक बुरे कर्म किए थे। उसने सीता का हरण किया था, अनेक ऋषियों को कष्ट दिया था और अहंकार में चूर था। शनि ने देखा कि इस युद्ध में राम की विजय होगी और रावण का विनाश होगा। उन्होंने कहा, यही कर्म का नियम है। अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है और बुरे कर्मों का फल बुरा। राम ने अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए उनकी विजय होगी। रावण ने बुरे कर्म किए हैं, इसलिए उसका विनाश होगा। युद्ध जारी रहा और अंत में राम की विजय हुई। रावण मारा गया और राम अयोध्या लौट आए। शनि ने यह सब देखा और अपने रथ को आगे बढ़ा दिया। शनि का रथ अब एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां एक बहुत बड़ा वन था। उस वन में एक युवक बैठा हुआ था और वह बहुत रो रहा था। वह युवक कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव के एक भक्त थे। उनका नाम था भस्मासुर। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी और उनसे एक वरदान मांगा था कि वह जिसके भी सिर पर हाथ रखे वह भस्म हो जाए। भगवान शिव ने उन्हें यह वरदान दे दिया था। अब भस्मासुर उस वरदान का दुरुपयोग करना चाहता था। वह स्वयं भगवान शिव को भस्म करना चाहता था। शनि ने उस भस्मासुर के कर्मों को देखा। उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या तो की थी, किंतु उसकी तपस्या का उद्देश्य अच्छा नहीं था। वह अपने स्वार्थ के लिए, अपने अहंकार के लिए तपस्या कर रहा था। उसके कर्म बुरे थे। शनि ने उसके भविष्य की रेखाएं देखी। वह अपने ही वरदान से मरेगा और उसका अंत बुरा होगा। शनि ने कहा, हे भस्मासुर, तूने बुरे कर्म किए हैं। तूने भगवान शिव की तपस्या तो की, किंतु तेरा उद्देश्य अच्छा नहीं था। तू अपने ही वरदान से मरेगा। यही तेरे कर्मों का फल है। भस्मासुर को कुछ पता नहीं था। वह भगवान शिव का पीछा कर रहा था, उन्हें भस्म करने के लिए। अंत में भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके उसे अपने ही सिर पर हाथ रखने के लिए मजबूर कर दिया और वह भस्म हो गया। शनि ने यह सब देखा और अपने रथ को आगे बढ़ा दिया। उनका रथ अब एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां एक बहुत बड़ा पर्वत था। उस पर्वत पर एक महान योगी समाधि में लीन थे। उन योगी का नाम था हनुमान। वे भगवान राम के परम भक्त थे। उन्होंने अनेक महान कार्य किए थे। उन्होंने लंका जलाई थी, संजीवनी बूटी लाई थी और अनेक दानवों का वध किया था। शनि ने उस योगी हनुमान को देखा। उन्होंने देखा कि वे समाधि में लीन थे और उनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश था। उनके कर्म अद्भुत थे और उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि वे कर्म के बंधन से मुक्त हो गए थे। शनि ने कहा, हे हनुमान, तुम महान हो। तुमने भगवान राम की सेवा में अपना सब कुछ अर्पण कर दिया। तुम धन्य हो। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। हनुमान ने धीरे से अपने नेत्र खोले। उन्होंने शनि की ओर देखा और कहा, हे शनिदेव, आप न्याय के देवता हैं। आपका सम्मान सदा रहे। किंतु मैं तो केवल राम का दास हूं। उनकी कृपा से ही मैं यहां हूं। शनि ने कहा, हे हनुमान, तुमने राम की कृपा पाने के लिए कठोर सेवा की है। तुम योग्य हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम सदा राम की भक्ति में लीन रहो। शनि का रथ आगे बढ़ा। अब वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां एक बहुत बड़ा नगर था। उस नगर का नाम था द्वारका। वहां एक बहुत बड़ा राजा रहता था। उस राजा का नाम था कृष्ण। वे स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। उन्होंने अनेक महान कार्य किए थे। उन्होंने कंस का वध किया था, महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने थे और गीता का उपदेश दिया था। शनि ने उस राजा कृष्ण के कर्मों को देखा। उनके कर्म अद्भुत थे और उनकी लीला अपरंपार थी। वे कर्म के बंधन से मुक्त थे क्योंकि वे स्वयं भगवान थे। शनि ने कहा, हे भगवान, आपने यह अवतार लिया है। आपकी लीला अपरंपार है।
मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कृष्ण ने शनि की ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे शनिदेव, तुम न्याय के देवता हो। तुम्हारा सम्मान सदा रहे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम सदा न्याय के मार्ग पर चलते रहो। शनि ने कृष्ण को प्रणाम किया और अपने रथ को आगे बढ़ा दिया। उनका रथ अब ब्रह्मांड के उस कोने की ओर बढ़ रहा था जहां उन्हें जाना था। वे सोच रहे थे, कितना अद्भुत है यह ब्रह्मांड, कितने अद्भुत हैं इसके प्राणी, और मैं इन सबके कर्मों का फल देता हूं। यह मेरा कर्तव्य है और मैं इसे निभाता रहूंगा। शनि का रथ अब एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां एक बहुत बड़ा युद्ध हो रहा था। यह युद्ध महाभारत का युद्ध था। कौरव और पांडव आपस में लड़ रहे थे। शनि ने इस युद्ध को बड़े ध्यान से देखा। उन्होंने देखा कि पांडवों ने अनेक अच्छे कर्म किए थे। उन्होंने सत्य का पालन किया था, धर्म का पालन किया था और अनेक कष्ट सहे थे। कौरवों ने अनेक बुरे कर्म किए थे। उन्होंने पांडवों के साथ अन्याय किया था, द्रौपदी का अपमान किया था और अहंकार में चूर थे। शनि ने देखा कि इस युद्ध में पांडवों की विजय होगी और कौरवों का विनाश होगा। उन्होंने कहा, यही कर्म का नियम है। अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है और बुरे कर्मों का फल बुरा। पांडवों ने अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए उनकी विजय होगी। कौरवों ने बुरे कर्म किए हैं, इसलिए उनका विनाश होगा। युद्ध जारी रहा और अंत में पांडवों की विजय हुई। कौरव सब मारे गए। शनि ने यह सब देखा और अपने रथ को आगे बढ़ा दिया। शनि का रथ अब एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां एक बहुत बड़ा वन था। उस वन में एक युवक बैठा हुआ था और वह ध्यान में लीन था। वह युवक कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव के एक भक्त थे। उनका नाम था उपमन्यु। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी और उनसे अनेक वरदान प्राप्त किए थे। शनि ने उस उपमन्यु के कर्मों को देखा। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी और उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि वे कर्म के बंधन से मुक्त हो गए थे। शनि ने उनके भविष्य की रेखाएं देखी। वे आने वाले समय में एक महान आर्ष बनेंगे और उनका नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। शनि ने कहा, हे उपमन्यु, तुमने सच्ची भक्ति की है। तुम्हारी तपस्या अद्भुत है। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। उपमन्यु ने धीरे से अपने नेत्र खोले। उन्होंने शनि की ओर देखा और कहा, हे शनिदेव, आप न्याय के देवता हैं। आपका सम्मान सदा रहे, किंतु मैं तो केवल महादेव का दास हूं। उनकी कृपा से ही मैं यहां हूं। शनि ने कहा, हे उपमन्यु, तुमने महादेव की कृपा पाने के लिए कठोर तपस्या की है। तुम योग्य हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम सदा महादेव की भक्ति में लीन रहो। शनि का रथ आगे बढ़ा। अब वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां एक बहुत बड़ा पर्वत था। उस पर्वत पर एक गुफा थी। उस गुफा में एक महान योगी समाधि में लीन थे। उन योगी का नाम था पतंजलि। उन्होंने योग सूत्र की रचना की थी और वे योग के आचार्य थे। शनि ने उस योगी पतंजलि को देखा। उन्होंने देखा कि वे समाधि में लीन थे और उनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश था। उनके कर्म अद्भुत थे और उनका ज्ञान अपार था। शनि ने कहा, हे पतंजलि, तुम महान हो। तुमने योग का मार्ग दिखाया है। तुम धन्य हो। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। पतंजलि ने धीरे से अपने नेत्र खोले। उन्होंने शनि की ओर देखा और कहा, हे शनिदेव, आप न्याय के देवता हैं। आपका सम्मान सदा रहे, किंतु मैं तो केवल महादेव का दास हूं। उनकी कृपा से ही मैंने योग सूत्र की रचना की है। शनि ने कहा, हे पतंजलि, तुमने महादेव की कृपा पाने के लिए कठोर साधना की है। तुम योग्य हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा योग सदा लोगों का कल्याण करे। शनि का रथ आगे बढ़ा। अब वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां एक बहुत बड़ा नगर था। उस नगर का नाम था उज्जैन। वहां एक बहुत बड़ा मंदिर था। वह मंदिर महाकालेश्वर को समर्पित था। वहां हजारों लोग इकट्ठा थे और वे सब भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। शनि ने उस मंदिर को देखा। उन्होंने देखा कि वहां का वातावरण कितना पवित्र था। उन्होंने उन भक्तों को देखा जो सच्चे मन से महाकाल की पूजा कर रहे थे। उनके हृदय में भक्ति का सागर उमड़ रहा था। शनि ने कहा, हे भक्तों, तुम धन्य हो। तुम महाकाल की नगरी में हो। यहाँ की हर वस्तु पवित्र है। तुम्हारी भक्ति तुम्हें कर्म के बंधन से मुक्त कर देगी। महाकाल की कृपा सदा तुम पर बनी रहेगी। उन भक्तों को नहीं पता था
कि शनि स्वयं उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। वे केवल इतना जानते थे कि उनके प्रभु महाकाल उनकी सुन रहे हैं और उनकी भक्ति स्वीकार कर रहे हैं। वे और भी अधिक भक्ति में लीन हो गए। शनि का रथ आगे बढ़ा। अब वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां एक बहुत बड़ा वन था। उस वन में एक साधु बैठे हुए थे। वे बहुत वृद्ध थे और वे ध्यान में लीन थे। उनके चेहरे पर अपार शांति थी। शनि ने उस साधु के कर्मों को देखा। वे कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव के एक गण थे। उनका नाम था नंदी। वे महादेव के द्वारपाल थे। वे यहाँ कुछ समय के लिए आए थे और अब वापस कैलाश जाने की तैयारी में थे। शनि ने कहा, हे नंदी, तुम महादेव के परम भक्त हो। तुम धन्य हो। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। नंदी ने धीरे से अपने नेत्र खोले। उन्होंने शनि की ओर देखा और कहा, हे शनिदेव, आप न्याय के देवता हैं। आपका सम्मान सदा रहे। महादेव ने आपके कर्तव्य का सम्मान किया है। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। शनि ने कहा, हे नंदी, महादेव की कृपा से ही मैं यह सब कर पा रहा हूं। उनका आशीर्वाद मुझ पर सदा बना रहे। शनि का रथ आगे बढ़ा। अब वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां एक बहुत बड़ा पर्वत था। उस पर्वत पर एक गुफा थी। उस गुफा में एक महान योगी समाधि में लीन थे। उन योगी का नाम था गोरखनाथ। वे नाथ संप्रदाय के आचार्य थे और वे महादेव के परम भक्त थे। शनि ने उस योगी गोरखनाथ को देखा। उन्होंने देखा कि वे समाधि में इतने लीन थे कि उन्हें समय का भी ज्ञान नहीं था। उनका मन महादेव में लीन था। उनके कर्म अद्भुत थे और उनकी साधना प्रबल थी। शनि ने कहा, हे गोरखनाथ, तुम महान हो। तुमने नाथ संप्रदाय की स्थापना की है। तुम धन्य हो। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। गोरखनाथ ने धीरे से अपने नेत्र खोले। उन्होंने शनि की ओर देखा और कहा, हे शनिदेव, आप न्याय के देवता हैं। आपका सम्मान सदा रहे। किंतु मैं तो केवल महादेव का दास हूं। उनकी कृपा से ही मैं यहां हूं। शनि ने कहा, हे गोरखनाथ, तुमने महादेव की कृपा पाने के लिए कठोर साधना की है। तुम योग्य हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा संप्रदाय सदा फलता फूलता रहे। शनि का रथ आगे बढ़ा। अब वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां एक बहुत बड़ा नगर था। उस नगर का नाम था काशी। वहां एक बहुत बड़ा मंदिर था। वह मंदिर विश्वनाथ को समर्पित था। वहां हजारों लोग इकट्ठा थे और वे सब भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। शनि ने उस मंदिर को देखा। उन्होंने देखा कि वहां का वातावरण कितना पवित्र था। उन्होंने उन भक्तों को देखा जो सच्चे मन से विश्वनाथ की पूजा कर रहे थे। उनके हृदय में भक्ति का सागर उमड़ रहा था। शनि ने कहा, हे भक्तों, तुम धन्य हो। तुम विश्वनाथ की नगरी में हो। यहाँ की हर वस्तु पवित्र है। यहाँ मरने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुम्हारी भक्ति तुम्हें कर्म के बंधन से मुक्त कर देगी। विश्वनाथ की कृपा सदा तुम पर बनी रहेगी। उन भक्तों को नहीं पता था कि शनि स्वयं उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। वे केवल इतना जानते थे कि उनके प्रभु विश्वनाथ उनकी सुन रहे हैं और उनकी भक्ति स्वीकार कर रहे हैं। वे और भी अधिक भक्ति में लीन हो गए। शनि का रथ आगे बढ़ा। अब वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां एक बहुत बड़ा वन था। उस वन में एक साधु बैठे हुए थे। वे बहुत वृद्ध थे और वे ध्यान में लीन थे। उनके चेहरे पर अपार शांति थी। शनि ने उस साधु के कर्मों को देखा। वे कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव के एक भक्त थे। उनका नाम था लैलस। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी और उनसे अनेक वरदान प्राप्त किए थे। शनि ने उनके कर्मों को देखा। उन्होंने अपने जीवन में अनेक अच्छे कर्म किए थे और उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि वे कर्म के बंधन से मुक्त हो गए थे। शनि ने कहा, हे लैलस, तुमने सच्ची भक्ति की है। तुम्हारी तपस्या अद्भुत है। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। उस साधु ने धीरे से अपने नेत्र खोले। उन्होंने शनि की ओर देखा और कहा, हे शनिदेव, आप न्याय के देवता हैं। आपका सम्मान सदा रहे। किंतु मैं तो केवल महादेव का दास हूं। उनकी कृपा से ही मैं यहां हूं। शनि ने कहा, हे लैलस, तुमने महादेव की कृपा पाने के लिए कठोर तपस्या की है। तुम योग्य हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम सदा महादेव की भक्ति में लीन रहो। शनि का रथ आगे बढ़ा। अब वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां एक बहुत बड़ा पर्वत था। उस पर्वत पर एक गुफा थी। उस गुफा में एक महान योगी समाधि में लीन थे। उन योगी का नाम था
मत्स्येंद्रनाथ। वे नाथ संप्रदाय के आचार्य थे और वे महादेव के परम भक्त थे। शनि ने उस योगी मत्स्येंद्रनाथ को देखा। उन्होंने देखा कि वे समाधि में लीन थे और उनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश था। उनके कर्म अद्भुत थे और उनकी साधना प्रबल थी। शनि ने कहा, हे मत्स्येंद्रनाथ, तुम महान हो। तुमने नाथ संप्रदाय को आगे बढ़ाया है। तुम धन्य हो। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। मत्स्येंद्रनाथ ने धीरे से अपने नेत्र खोले। उन्होंने शनि की ओर देखा और कहा, हे शनिदेव, आप न्याय के देवता हैं। आपका सम्मान सदा रहे। किंतु मैं तो केवल महादेव का दास हूं। उनकी कृपा से ही मैं यहां हूं। शनि ने कहा, हे मत्स्येंद्रनाथ, तुमने महादेव की कृपा पाने के लिए कठोर साधना की है। तुम योग्य हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा संप्रदाय सदा फलता फूलता रहे। शनि का रथ आगे बढ़ा। अब वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां एक बहुत बड़ा नगर था। उस नगर का नाम था कांची। वहां एक बहुत बड़ा मंदिर था। वह मंदिर एकाम्बरेश्वर को समर्पित था। वहां हजारों लोग इकट्ठा थे और वे सब भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। शनि ने उस मंदिर को देखा। उन्होंने देखा कि वहां का वातावरण कितना पवित्र था। उन्होंने उन भक्तों को देखा जो सच्चे मन से एकाम्बरेश्वर की पूजा कर रहे थे। उनके हृदय में भक्ति का सागर उमड़ रहा था। शनि ने कहा, हे भक्तों, तुम धन्य हो। तुम एकाम्बरेश्वर की नगरी में हो। यहाँ की हर वस्तु पवित्र है। तुम्हारी भक्ति तुम्हें कर्म के बंधन से मुक्त कर देगी। एकाम्बरेश्वर की कृपा सदा तुम पर बनी रहेगी। उन भक्तों को नहीं पता था कि शनि स्वयं उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। वे केवल इतना जानते थे कि उनके प्रभु एकाम्बरेश्वर उनकी सुन रहे हैं और उनकी भक्ति स्वीकार कर रहे हैं। वे और भी अधिक भक्ति में लीन हो गए। शनि का रथ आगे बढ़ा। अब वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां एक बहुत बड़ा वन था। उस वन में एक साधु बैठे हुए थे। वे बहुत वृद्ध थे और वे ध्यान में लीन थे। उनके चेहरे पर अपार शांति थी। शनि ने उस साधु के कर्मों को देखा। वे कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव के एक भक्त थे। उनका नाम था रामकृष्ण। वे महान संत थे और उन्होंने अनेक लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाया था। शनि ने उनके कर्मों को देखा। उन्होंने अपने जीवन में अनेक अच्छे कर्म किए थे और उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि वे कर्म के बंधन से मुक्त हो गए थे। शनि ने कहा, हे रामकृष्ण, तुमने सच्ची भक्ति की है। तुमने अनेक लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाया है। तुम धन्य हो। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। उस साधु ने धीरे से अपने नेत्र खोले। उन्होंने शनि की ओर देखा और कहा, हे शनिदेव, आप न्याय के देवता हैं। आपका सम्मान सदा रहे। किंतु मैं तो केवल महादेव का दास हूं। उनकी कृपा से ही मैं यहां हूं। शनि ने कहा, हे रामकृष्ण, तुमने महादेव की कृपा पाने के लिए कठोर साधना की है। तुम योग्य हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा नाम सदा याद रखा जाए। शनि का रथ आगे बढ़ा। अब वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां एक बहुत बड़ा पर्वत था। उस पर्वत पर एक गुफा थी। उस गुफा में एक महान योगी समाधि में लीन थे। उन योगी का नाम था रमण। वे महान संत थे और उन्होंने आत्मविचार का मार्ग दिखाया था। वे महादेव के परम भक्त थे। शनि ने उस योगी रमण को देखा। उन्होंने देखा कि वे समाधि में लीन थे और उनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश था। उनके कर्म अद्भुत थे और उनका ज्ञान अपार था। शनि ने कहा, हे रमण, तुम महान हो। तुमने आत्मविचार का मार्ग दिखाया है। तुम धन्य हो। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। रमण ने धीरे से अपने नेत्र खोले। उन्होंने शनि की ओर देखा और कहा, हे शनिदेव, आप न्याय के देवता हैं। आपका सम्मान सदा रहे। किंतु मैं तो केवल महादेव का दास हूं। उनकी कृपा से ही मैं यहां हूं। शनि ने कहा, हे रमण, तुमने महादेव की कृपा पाने के लिए कठोर साधना की है। तुम योग्य हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा मार्ग सदा लोगों का कल्याण करे। शनि का रथ आगे बढ़ा। अब वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां एक बहुत बड़ा नगर था। उस नगर का नाम था वाराणसी। वहां एक बहुत बड़ा मंदिर था। वह मंदिर काशी विश्वनाथ को समर्पित था। वहां हजारों लोग इकट्ठा थे और वे सब भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। शनि ने उस मंदिर को देखा। उन्होंने देखा कि वहां का वातावरण कितना पवित्र था। उन्होंने उन भक्तों को देखा जो सच्चे मन से काशी विश्वनाथ की पूजा कर रहे थे। उनके हृदय में भक्ति का सागर उमड़ रहा था।
शनि ने कहा, हे भक्तों, तुम धन्य हो। तुम काशी की पवित्र भूमि पर हो। यहाँ की हर वस्तु पवित्र है। यहाँ मरने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुम्हारी भक्ति तुम्हें कर्म के बंधन से मुक्त कर देगी। काशी विश्वनाथ की कृपा सदा तुम पर बनी रहेगी। उन भक्तों को नहीं पता था कि शनि स्वयं उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। वे केवल इतना जानते थे कि उनके प्रभु काशी विश्वनाथ उनकी सुन रहे हैं और उनकी भक्ति स्वीकार कर रहे हैं। वे और भी अधिक भक्ति में लीन हो गए। शनि का रथ आगे बढ़ता गया। उन्होंने पृथ्वी के अनेक दृश्य देखे। सुख के दृश्य, दुख के दृश्य, प्रेम के दृश्य, घृणा के दृश्य, भक्ति के दृश्य, ज्ञान के दृश्य। उन्होंने हर प्रकार के मनुष्य देखे, हर प्रकार के कर्म देखे और उन सबको उनके कर्मों का फल देने का संकल्प किया। शनि का रथ अब ब्रह्मांड के उस कोने की ओर बढ़ रहा था जहां उन्हें जाना था। वे सोच रहे थे, कितना अद्भुत है यह ब्रह्मांड, कितने अद्भुत हैं इसके प्राणी, और मैं इन सब के कर्मों का फल देता हूं। ये मेरा कर्तव्य है और मैं इसे निभाता रहूंगा। और शनिदेव अपने मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहे। उनका रथ आकाश में चलता रहा और उनकी दृष्टि हर उस प्राणी पर पड़ती रही जो कर्म के बंधन में बंधा था। किंतु अब उनके मन में एक नई शांति थी, एक नया संतोष था। उन्हें पता था कि उनके स्वामी, उनके प्रभु स्वयं महादेव ने उनके कर्तव्य का सम्मान किया है। इससे बड़ा उनके लिए और क्या गौरव हो सकता था। और इस प्रकार शनिदेव का यह अद्भुत प्रवास निरंतर जारी रहा। उनका रथ आकाश में धीरे धीरे चलता रहा और उनकी दृष्टि पृथ्वी के हर कोने पर पड़ती रही। उन्होंने असंख्य प्राणियों के कर्म देखे, असंख्य जीवन की गाथाएं देखी। कुछ सुखी थे, कुछ दुखी, कुछ धनवान थे, कुछ निर्धन, कुछ भक्त थे, कुछ अधर्मी, और उन सबको उनके कर्मों का फल मिलता रहा। समय बीतता गया, युग बदलते गए, सृष्टि की लीला चलती रही और शनिदेव अपने कर्तव्य पर अटल रहे। उनके मन में अब कोई संशय नहीं था, कोई दुविधा नहीं थी। वे जानते थे कि वे जो कर रहे हैं वही सही है। वे जानते थे कि उनके पीछे स्वयं महादेव का आशीर्वाद है। कभी कभी जब वे थक जाते, जब उन्हें लगता कि यह न्याय का मार्ग बहुत कठिन है, तो वे कैलाश की ओर देखते। दूर, बहुत दूर कैलाश का हिमाच्छादित शिखर चमकता हुआ दिखाई देता और उस शिखर को देखते ही उनमें नई ऊर्जा का संचार हो जाता। उन्हें याद आता कि स्वयं महादेव ने उनके कर्तव्य का सम्मान किया है। इससे बड़ा गौरव और क्या हो सकता है। एक दिन की बात है, शनिदेव अपने रथ पर बैठे थे। उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। पुराने युग का अंत हो रहा था और नए युग का आरंभ हो रहा था। लोग बदल रहे थे, समाज बदल रहा था, धर्म बदल रहा था। शनि ने यह सब देखा और सोचा, समय कितना बदल गया, कितने युग बीत गए और मैं आज भी वही हूं, अपने कर्तव्य पर अटल। तभी उन्हें आकाश में एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। वह प्रकाश कैलाश की ओर से आ रहा था। वह प्रकाश इतना तेज था कि शनि के रथ की रोशनी भी फीकी पड़ गई। शनि ने उस प्रकाश की ओर देखा। धीरे धीरे वह प्रकाश उनके समीप आया और उसमें से एक दिव्य स्वर गूंजा, हे सूर्यपुत्र, हे कर्मफलदाता, हे न्याय के देवता। शनि ने उस प्रकाश में झांका। वहां कोई और नहीं, स्वयं महादेव थे। उनके मस्तक पर चंद्र सुशोभित था, गले में वासुकी नाग विराजमान था और उनके जटाजूट से गंगा की अविरल धारा प्रवाहित हो रही थी। उनके चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी जो शनि ने उस दिन देखी थी जब वे कैलाश गए थे। शनि तुरंत अपने रथ से उतरे और महादेव के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप यहाँ। मैं कितना भाग्यशाली हूं कि आपने मुझे फिर से दर्शन दिए। महादेव ने उन्हें उठाया और गले से लगाया। उन्होंने कहा, हे शनि, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तुमने इतने युगों तक अपने कर्तव्य का पालन किया है। तुमने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। तुमने हर प्राणी को उसके कर्मों का फल दिया। तुमने कभी किसी को अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं देखा। तुम सच्चे न्यायकारी हो। शनि की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, ये सब आपकी कृपा से है। आपने ही मुझे यह कर्तव्य सौंपा। आपने ही मेरा मार्ग प्रशस्त किया। मैं तो केवल आपका दास हूं। महादेव ने कहा, हे शनि, आज मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूं। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए।
शनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो केवल आपकी भक्ति चाहता हूँ। मैं तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करना चाहता हूँ। बस इतना वरदान दीजिए कि मैं कभी भी न्याय के मार्ग से न भटकूं। महादेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे शनि, तुम महान हो। तुम्हें यह वरदान पहले ही मिला हुआ है। तुम कभी न्याय के मार्ग से नहीं भटकोगे। किंतु मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूं। आज से जो भी प्राणी सच्चे मन से तुम्हारी पूजा करेगा, जो तुम्हें अपने कष्टों का कारण न समझकर अपने कर्मों का सुधार करेगा, उस पर मेरी विशेष कृपा रहेगी। मैं स्वयं उसके कष्टों को हर लूंगा। यह सुनकर शनि के नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा का पार नहीं। मैं आपका हरण कभी नहीं चुका सकता। महादेव ने कहा, हे शनि, तुम मेरे प्रिय भक्त हो। तुम्हारे कर्तव्य ने मुझे भी प्रभावित किया है। आज से तुम्हारा स्थान मेरे हृदय में सदा के लिए सुरक्षित है। यह कहकर महादेव अंतर्धान हो गए। शनि बहुत देर तक उस स्थान पर खड़े रहे जहां महादेव ने दर्शन दिए थे। उनका हृदय भक्ति से भर गया था। फिर शनि अपने रथ पर सवार हुए। उनका रथ फिर से आकाश में उड़ गया और वे अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए। अब उनके मन में और भी अधिक शक्ति थी, और भी अधिक संकल्प था। वे जानते थे कि वे अकेले नहीं हैं। उनके पीछे स्वयं महादेव हैं। समय बीतता गया, युग बदलते गए, सृष्टि की लीला चलती रही, और शनिदेव आज भी अपने कर्तव्य पर अटल है। उनका रथ आज भी आकाश में चल रहा है, और उनकी दृष्टि हर उस प्राणी पर पड़ रही है जो कर्म के बंधन में बंधा है। तो प्रिय श्रोताओं, यह है महादेव और शनिदेव की अद्भुत कथा। ये कथा हमें सिखाती है कि कर्म का नियम अटल है। हम जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। कोई हमारे कर्मों का फल बदल नहीं सकता, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो। और यह भी कि भक्ति से हम कर्म के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। जो सच्चे मन से महादेव की भक्ति करता है, उसके कर्म महादेव स्वयं हर लेते हैं। शनिदेव कोई अशुभ ग्रह नहीं है, वे न्याय के देवता हैं। वे हमें हमारे कर्मों का फल देकर हमें सही मार्ग दिखाना चाहते हैं। इसलिए उनसे डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सम्मान करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। आज की यह कथा यहीं समाप्त होती है, किंतु महादेव और शनिदेव की लीलाएं कभी समाप्त नहीं होती। वे सदा जारी रहती हैं। जैसे गंगा की धारा अविरल बहती है, जैसे कैलाश का हिम कभी पिघलता नहीं, जैसे शनि की दृष्टि कभी मुंदती नहीं। महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। शनिदेव की दृष्टि आपके जीवन से सारे कष्ट